साध्वातनय जो किया उपकार है, इसके लिए जिनवाने माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। चलिए पहले करेंगे मधु जी ग्वालियर से करेंगे मंगलाचरण, फिर मुग्धा जी करेंगे। मधु जी बोलिए। ढमला विशुद्ध बुद्धि अलब्ध सब था, तिहुवन सिर से हरिया पश्यन्तु भंडारया सब्बे, तिहुवन भवन पसरिय पच्चख बबोह किरण परवेड़ो, उयो बियणथ बनो अरिहंत दिवायरो जयऊ, तिरयन खग निहाय नुतारिय मोह सेनन सिरनि बहु, आयरी राव पसियऊ परिवालिय भविय जियलो, अनन्नान्यन्धयारे अनूर पारे भवंत भवियानम, उज्जो जेहि कहो पश्यन्तु सया उबजायाम, संधार्य शील हरा उत्तार्य चिरम पाद दुशील भरा, साहु जयन्तु सब्बे शिव सुह पह संठियाहुरे गलिया भयाम, जयं धर सैन नाओ जेणे महाकंपयड़ पाहुड़ सेलो, बुद्धि सिरेनु धरियो समप्पियो को फयंतसम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम नमो लोहे सबसाऊणम। किरण जी भाई साहब धवला पुस्तक 3 का मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवल नानुजोइय शब्दव मणिंजियम तवाई, नमि उनजिनम बणिमो दौवनि ओघम गणीय सारम, दौवनि ओघम गणीय सारम। षटखंडागम की तीसरी पुस्तक, जिसमें जीव स्थान के 8 अनुयोग द्वार में से दूसरा अनुयोग द्वार जिसका नाम है द्रव्य प्रमाणानुगम, उसमें भूत बलि आचार्य के द्वारा विरचित सूत्रों के आधार से हमारा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। धवला के 6 खंडों में आचार्य वीरसेन ने 5 खंडों पर टीका लिखी, 6ठे खंड पर टीका नहीं लिखी। आचार्य ने स्वयं कहा कि 6ठा खंड की जो भूत बलि आचार्य ने जो सूत्र लिखे वे स्वयं ही इतने विस्तार से हैं कि वही वास्तव में टीका है, और षटखंडागम के 6ठे खंड का ही नाम पड़ गया, महाबंध का ही दूसरा नाम पड़ गया महाधवला। राजेश भैया, धवला, महाधवला और जय धवला 3 नाम अपने आप प्रसिद्ध होते हैं। जय धवला का संबंध तो कषाय पाउड से है, कषाय पाउड की 16 पुस्तकों से है, लेकिन धवला और महाधवला का संबंध षटखंडागम से है। 5 खंडों की टीका का नाम धवला और 6ठे खंड की टीका भी है, और वही टीका को नाम दे दिया उन्होंने महाधवला, क्योंकि महाबंध ही महाधवला है। किन्हीं किन्हीं आचार्य ने प्रीति जी
छठे खंड पर भी संक्षेप में समरी की है। क्या किया प्रीति जी? समरी बनाई है। उसको उन्होंने क्या कहा? पंजिका। और उसका लगभग श्लोक प्रमाण 10,000 प्रमाण ही है। मतलब अपन छठा खंड देखें जिसका नाम महाबंध है, उसके सूत्रों की संख्या 2 प्रमाण मिलते हैं, 30,000 जो कि सूत्रों की संख्या मिलती है, और जो जय धवला महाधवला की है उसका था 40,000। तो कितना अंतर हुआ? 10,000 का अंतर हुआ। और 10,000 की ऐसे बोलते हैं पंजिका। पंजिका मतलब किसी ने समरी बना दी कि इसमें क्या क्या विषय है। हमारा पहला ही खंड का स्वाध्याय चल रहा है, और क्रमशः स्वाध्याय करते हमने पहली पुस्तक का किया, दूसरी पुस्तक का किया, और उसके बाद में तीसरी पुस्तक का किया। अभी 3 दिन पहले, मतलब अपने जो प्रोग्राम था वीर शासन जयंती के पहले की प्रोग्राम, अपने सूत्र की स्वाध्याय प्रीति जी कौन चल रही थी? सूत्र नंबर 63 की चल रही थी। मतलब कितना मांगलिक था कि घातिया कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान हुआ और उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, और हमारे 63 सूत्र की स्वाध्याय अपना हुआ था। आज से आशा बहन शुरू करना है, सूत्र नंबर 64 शुरू करना है। थोड़ा 2-3 दिन का गैप हो गया ना, तो कौन सी मार्गणा चल रही है हमारी? कि यहाँ पर हमारी गति मार्गणा, देवगति मार्गणा, देवगति की मार्गणा चल रही है। और जब ये गति मार्गणा का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले नरक गति को लेते हैं, फिर किसको लेते हैं आशा बहन? नरक गति के बाद में तिर्यंच गति को लेते हैं, तिर्यंच गति, तिर्यंच गति के बाद में मनुष्य गति को लेते हैं, और देवगति को लेते हैं। ये क्रम है आचार्य का। अच्छा, ये क्रम कहाँ पर नहीं देखा जाता आशा बहन? केवल छड़ाला में नहीं देखा जाता, लेकिन अपन पंच परावर्तन की कक्षा करें, कहीं भी करें प्रीति जी, आप कहीं भी करो तो मुग्धा जी यही क्रम दिखाई देगा। मतलब क्या पहला कि पहला लेंगे किसको? लेंगे नरक गति, फिर लेंगे तिर्यंच गति, फिर लेंगे देवगति। इसका पूछा भी ये क्रम क्यों लिया गया, मतलब ऐसा क्रम क्यों लिया गया? तो आशा बहन कहते हैं कि ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं मनुष्य गति के जीव के लिए। भाई किसके लिए लिख रहे थे? मनुष्य गति के जीव के। और मनुष्य गति को सबसे पहले नरक गति के भय से ना, संसार भय और भोगों से वैराग्य उत्पन्न करने की आचार्यों की प्रेरणा। ये शास्त्र मनुष्य गति के जीव हमारे लिए लिखे गए, और ये कहो कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड हमारे लिए लिखे गए। और आचार्यों का इतना करुणा भाव रहा कि वो सबसे पहले यही कहे कि चाहते थे कि जीव को कब लगेगा धर्म मार्ग पर। हमारे यहाँ बहुत प्रश्न उठते हैं, धर्म मार्ग पर कब लगेगा? कि जब इसको संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति होगी। जब तक प्रीति जी इसको संसार, शरीर और भोगों में रुचि है, क्या मतलब इसको एक शब्दों में कहें तो उसको लगता है कि पंचेंद्रिय विषयों में सुख है। उसको लगता है, वो चाहे बोल ले, पाठ भी कर ले, कुछ भी कर ले, क्या अपने पूजा भी करे, सब कुछ करे, लेकिन जब तक उसके मन में ये भावना रहती, मतलब ऐसी रहती, अंदर से एक मिठास लला से रहती कि नहीं नहीं ये पंचेंद्रिय के जो विशेष सुख मिलेंगे इसमें हमें सुख मिलेगा। तो आचार्य ने सबसे पहले नरक गति में भय कराया, क्योंकि वहां पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सबसे ज्यादा मतलब जो है, चारों गतियों में अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, यद्यपि जीव के सुखी और दुखी होने में प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति का कोई भी संबंध नहीं है। जीव के अपने स्वयं के ही ये भाव विभाव भाव है, जिसके कारण वह पर पदार्थों में सुख और दुख की कल्पना करता है। पर पदार्थों में सुख दुख नहीं है, आत्मा में भी दुख नहीं है किरण जी भाई साहब, आत्मा में भी सुख है। मुझे गुरुदेव श्री का याद आता है मुग्धा जी, परमाणु में पीड़ा नहीं है। क्या बोलते हैं गुरुदेव श्री? क्या बोलते हैं? परमाणु में पीड़ा नहीं है। गुरुदेव श्री का है, ये इसमें आता है 47 शक्तियों के एकत्व शक्ति के व्याख्यान में मैंने पढ़ा है। अपने होते ना निकल प्रवचन नवनीत भाग 4 में ये बात आती है। वहां पर परमाणु में पीड़ा नहीं है, नरक में देवगति का सुख नहीं है, देव में नरक गति का दुख नहीं है, है ना। लेकिन ये जीव जो है उसमें भी वास्तव में दुख नहीं, वो तो सुख का सागर भरा हुआ है। सुख अपने में ही है, लेकिन पर पदार्थों में ये मानता आ रहा है सुख को, इसलिए इसको सबसे पहले दुखों का बताया भाई कि नरक गति के दुख से भय कर कर उसको धर्म मार्ग में लगाने की आचार्य की भावना रही है, इसलिए यह क्रम लिया गया गति मार्गणा में। अब हमारा विषय क्या चल रहा है अशोका जी? विषय चल रहा है द्रव्य प्रमाणानुगम। क्या चल रहा है? द्रव्य प्रमाणानुगम। इसमें क्या बताई जाती है? संख्या बताई जाती है। वो संख्या 3 होती है। कौन सी होती है? अनंत राशि वाले, संख्यात राशि वाले और संख्यात राशि वाले, 3 प्रकार के जीव होते हैं।
अगर हम अनंत राशि वाले लें प्रीति जी, तो केवल एक तिरंज गति ऐसी है जहां पर अगर आपको अनंत राशि वाले जीव मिलेंगे, मतलब अगर गति को अपन तिरंज गति निकाल दें तो कहीं भी हमको अनंत राशि वाले जीव नहीं मिलेंगे। अब तिरंज गति में भी वास्तव में देखा जाए तो एकेंद्रियों में ही अनंत राशि वाले जीव है, बाकी सब में तो जो मतलब नहीं होंगे। अब एकेंद्र भी उषा दोषी 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो पृथ्वी को भी निकालना पड़ेगा, जल को भी निकालना पड़ेगा, अग्नि को भी निकालना पड़ेगा और वायु को। 4 निकल गए तो आशा में क्या बचा? केवल वनस्पति काय बची। क्या बची? वनस्पति काय। उस वनस्पति काय में ही अनंत जीव है। मतलब अगर आपने पृथ्वी काय भी ले लिया, जल भी ले लिया, अग्नि भी ले लिया, वायु भी ले लिया, तो जीव राशि कितनी होगी? असंख्यात। बड़ी जरूर होगी, लेकिन वो क्या होगा? वो असंख्यात नहीं आएगी, क्योंकि असंख्यात का बहुत बड़े भेद है प्रीति, अपन समझ नहीं पाते हैं। मतलब लोग प्रमाण असंख्यात अपन बोल देते हैं, असंख्यात में बहुत बड़े बड़े भेद है। अनंत में भी है, लेकिन हमारे तो क्या वहां का ज्ञान क्या, जब असंख्यात में ही नहीं है तो अनंत की क्या बात करें। अब वनस्पति भी 2 प्रकार की होती है, प्रीति बताएं कौन से होते हैं? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ये साधारण वनस्पति का दूसरा नाम क्या है उषा दोषी? निगोद। साधारण वनस्पति का निगोद। निगोद भी अनंत जीव है, निगोद भी अनंत जीव है। और ये निगोद में जो जीव हैं ये सूक्ष्म भी है और बादर भी है, ठसाठस मतलब भरे हुए, संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। और इन जीवों का गुणस्थान कौन सा होता है? मिथ्या दृष्टि जीव गुणस्थान होता है। कौन सा होता है? क्योंकि देखिए गुणस्थान हमें पता है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी तक केवल एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। किरण वैसा एक ही गुणस्थान होता है। ये दूसरे गुणस्थान से जो आगे के गुणस्थान होते हैं वे किसके होते हैं? संगी जीवों के ही होते हैं। असंगी जीवों तक तो आगे के मतलब देते हैं। संगी जीवों में 1 से 14 गुणस्थान, असंगी जीवों में केवल 1 गुणस्थान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि जीव की जब बात आएगी तब हमें वहां पर सोचना पड़ेगा कि अनंत है, असंख्यात है, ऐसी बात हमको सोचनी पड़ेगी। ये हमको आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से संख्यात मिथ्या दृष्टि कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, संख्यात असंख्यात ही मिलेंगे। संख्यात सम्यक दृष्टि तो मिल जाएंगे हमको, क्योंकि देह में भी मिल जाएंगे, है ना। संख्यात मिथ्या दृष्टि मनुष्य गति में मिलेंगे, बराबर। मनुष्य गति के सारे जीव नहीं, मनुष्य गति में भी लब्ध पर्याप्त को ले लेंगे तो हमको मिथ्या दृष्टि भी असंख्यात ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो अपने को तो लब्ध पर्याप्त को भी लेने ना, इसको लेंगे। तो अब गति मार्गणा में इतनी भूमिका बनाने के बाद में जब हम गति मार्गणा में बात करते हैं तो गति मार्गणा में किस तरह से उन्होंने बात किया, तो आचार्य को बतानी है संख्या। संख्या मैंने द्रव्य प्रमाणानुगम बताना है। तो जब नरक गति और देव गति की बात करेंगे, इन दोनों में क्या समानता है कि इन दोनों में 1 से 4 गुणस्थान होते हैं, ये समानता है, ठीक है। तिरंज की बात थोड़ी अलग करते हैं, देवगति 1 से 4 गुणस्थान तक की बात करेंगे। अब इसमें द्रव्य प्रमाणानुगम के सूत्र बनाने तो कैसे करेंगे कि ये देवगति और नरक गति के मार्गणा के प्रभेद बनाएंगे। मार्गणा के प्रभेद तिरंज गति और मनुष्य गति आशा मैंने आपको याद है अच्छी तरह से, हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। 4 और हमें पता है, तिरंज गति के 5 और तिरंज उसके जो है मनुष्य गति के 4 मार्गणा के प्रभेद बोल रहे हैं, पर मनुष्य के भेद नहीं बोल रहे हैं। देखो ध्यान रखना, जब मनुष्य के भेद बोले तो वहां कई तरह के होंगे, भोगभूमि के मनुष्य, कर्मभूमि के मनुष्य। और कर्मभूमि के मनुष्य बोलेंगे तो मधु जी ग्वालियर क्या बोलेंगे? आर्य खंड के हैं कि मलय खंड के हैं। और क्या बोलेंगे? भरत क्षेत्र के हैं, विदेश क्षेत्र के हैं, एरावत क्षेत्र के हैं। ये मनुष्य के भेद कहते हैं। तिरंजों के भेद जब कहेंगे क्या कहेंगे? कोई बताएगा? पृथ्वी आप बताएंगे, जलचर, थलचर, नवचर। ये तिरंजों के भेद कहा तो जलचर, थलचर और नवचर कहा। मनुष्य को भेद क्या कहा उषा दोषी? भोगभूमि के मनुष्य है या कर्मभूमि के मनुष्य? अच्छा, भोगभूमि में क्या भेद करेंगे मधु जी ग्वालियर? कुभोग भूमि के हैं कि सुभोग भूमि के हैं, है ना। और इसमें कर्मभूमि क्या भेद करेंगे प्रीति जी? मलेश खंड के हैं कि इसे भेद करते हैं। अभी यहाँ पर जो धवला जी में अपन साध्या करते हैं ना, उनमें इन भेदों की मुख्यता नहीं है। यहाँ पर भेदों की तो आपको पता ही है, सामान्य तिरंज, पंचेंद्रिय तिरंज, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिरंज, तिरंजनी, लब्ध पर्याप्त। इसी तरह मनुष्य में चूंकि एकेंद्रिय नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य, पंचेंद्रिय पर्याप्त, फिर मनुष्यनी और लब्ध पर्याप्त। लेकिन नरक गति और देव गति में जो द्रव्य प्रमाणानुगम बताया, उसकी विवक्षा थोड़ी सी भेद मार्गणों के प्रभेद की विवक्षा अलग हो जाती है।
कैसे हो जाती है? सामान्य नारकी की बात करेंगे, सामान्य देव की बात करेंगे, थोड़ा कुछ समझ लेंगे ना तो आप पूरा विषय अपने को द्रव्य प्रमाणानुगम का समझ में आ जाएगा, क्योंकि गणित तो है ही नहीं इसमें, तो प्रतिदिन समझ नहीं है। हमारे प्रतिदिन तो पक्का कर लेके समझेंगे अब तो। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं। मतलब तो नरक और देव गति में क्या हो गया, सामान्य नारकी की बात करेंगे और सामान्य देव की बात करेंगे। और आशा भी नहीं कि सामान्य नारकी और सामान्य देव की अगर सामान्य से कहें कितने जीव हैं, कौन बताएगा? अब आप ही बताएंगे। क्या संख्यात है, क्या अनंत है? नहीं, असंख्यात। ठीक है, तो नारकी भी असंख्यात है और देव भी असंख्यात है। कहते भाई साहब बिल्कुल समझ में आए ऐसी बात है राजेश भैया, बिल्कुल। नारकी भी असंख्यात है और देव भी असंख्यात है। मनुष्य की बात नहीं कर रहे, वैकृतिक शरीर वालों को अपन ने ले लिया। लेकिन इन दोनों में असंख्यात में कौन ज्यादा है? देव ज्यादा है और नारकी कम है। नारकी यद्यपि असंख्यात है, लेकिन देवों की अपेक्षा से नारकी का संख्या बहुत कम है। वो हम अपन देखेंगे कितना, मतलब बात उसको अंदाज को भाव वासन करेंगे, जब अल्पवोट लगाएंगे ना तो उसमें हम लोग भाव वासन हो जाएगा कि कहाँ पर है। लेकिन ये देखना है कि बहुत कम है। यहां तक कि जो नारकी मिथ्या दृष्टि जीव है उनकी संख्या भवनवासी देवों से भी कम है। ये बात अपन अभी पढ़ने वाले आगे। मतलब मैं तो अभी तो अपनों को देखना है कि देवों का संख्यात बहुत बड़ा है और नारकियों का संख्यात बहुत उनकी अपेक्षा से कम है, छोटा है। मतलब इतना अपने को जानना है। अब सामान्य देव और नारकी के उन्होंने बताने के बाद में आचार्य क्या करते हैं, नरकों में तो करते हैं पृथ्वियों के भेद करते हैं। प्रथम पृथ्वी के और दूसरे से लेकर छठी पृथ्वी करते हैं। देवों में कैसे भेद करेंगे, क्योंकि हमारे तो देवगति मार्गणा चल रही है और हमें क्या कहना है कि देवगति के द्रव्य प्रमाणानुगम के सूत्र कितने बनते हैं। अगर हमें, क्योंकि अब तो हमारे प्रीति जी पहले ही पढ़ती ना, पहले पढ़ने से पहले हम सोचते हैं कितने सूत्र बनेंगे और कैसे बनेंगे, तो हमें आगे नहीं तो सब सूत्रों में क्या होता है, सेम आंसर आ रहा है। जैसे काल की जब बात करेंगे तो असंख्यात असंख्यात उत्सर्पण अपसरण से अपरत नहीं होते, है ना। और मिथ्यादृष्टि की द्रव्य से बात करेंगे तो असंख्यात बोल देंगे। तो अपने को लगता नहीं कि मार्गणा के भेद तो चेंज हो गए, लेकिन वो सूत्र वही के वही है। तो उसको ध्यान रखने के लिए अपन कह रहे हैं देवगति। कहां से शुरू करें? आप लोग तैयार है सब लोग? हमारे यहाँ स्वस्ति जी भी आए थे। तो क्या करना है, देवगति की बात कैसे करना कि देव कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र का चौथे अध्याय का पहला सूत्र क्या है मुक्ता जी? देव चार देवास चतुर्निकाया, मतलब देव चार प्रकार के होते हैं। कौन बताएगा? राजू जी बताएंगे। भवनवासी, बताइए मुक्ता जी ने हाथ खड़ा। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, वैमानिक। वैमानिक देव है। अब हमको क्या बनना, इन चार प्रकार के देव के भेद में मधु जी ग्वालियर लिख सकते हैं अपन। इनके बताने के मार्गणा के सूत्र हमें संख्या निकालनी है। तो एक सामान्य से अगर अपन देखें तो 90 ग्रेवेक तक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों देव पाए जाते हैं, और उसके ऊपर जो है केवल सम्यक दृष्टि देव पाए जाते हैं। तो एक ग्रुप पहले क्या कि जहां पर दोनों प्रकार के देव पाए जाते हैं, उषा दोषी कौन से, मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं और सम्यक दृष्टि। अभी पर्याप्त अपर्याप्त की बात नहीं करना, वो पहली पुस्तक की बात थी। अभी यहाँ पर तो मतलब देवगति में पर्याप्त, क्योंकि जो अपर्याप्त तो पर्याप्त होने वाला है, यहाँ लब्ध पर्याप्त की तो बात है ही नहीं है। तो इसलिए आचार्यों ने देव और नारकियों में ये पर्याप्त और अपर्याप्त की इतनी ज्यादा अभी अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे, संख्या प्रमाणों में इतनी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अपर्याप्त अवस्था है नियम से पर्याप्त होता है, नियम से पर्याप्त होता है, इसलिए संख्या मुख्य हुई रहती है, मतलब उनमें अंतर नहीं होता है। तो देवों में सबसे पहले क्या करते हैं, यद्यपि छड़ाला वगैरह में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भवनत्रिक। एक शब्द आता है, आप लोगों ने सबने सुना, मधु जी तो बोलते भी है भवनत्रिक। क्या बोलते हैं? भवनत्रिक। तो ममता जी दोषी, भवनत्रिक का मतलब क्या हुआ? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। अंतरवासी और ज्योतिषवासी। कल्पवासी वैमानिक देवों में आते हैं, मतलब ऊपर जो होते हैं वो वैमानिक देवों की भेद करते हैं। वहां पर छड़ाला में भवनत्रिक का एक ग्रुप बनाया, क्योंकि इन भवनत्रिकों में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते हैं, मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। लेकिन जब द्रव्य प्रमाणानुगम की बात करेंगे तो अक्सर हमने क्या देखा प्रीति जी, कि भवनत्रिक के साथ में सौधर्म और ऐशान देवियों को भी ले लेते हैं। देवी वही क्यों कहलाती है? क्योंकि पियर तो कैसे भूलेंगे, कोई लड़की आज तक अपना पियर भूली क्या? वो देवियों को क्या कहेंगे, पियर नहीं भूलते, सब चीज भूल जाते हैं, लेकिन पियर नहीं भूलते हम कहाँ के हैं। मतलब
मंजुला जी अभी तक नहीं भूले हैं, भूले वो पियर नहीं भूलते, उनको अभी याद था बम्बई में बोरीवली में मेरा पियर याद है ना। ससुराल तो कहाँ याद रहेगा वो जैसे ना। तो क्या बात आती है वहां पर कि दिव्या सोधर्म ईशान को भी भवनत्रिक में जन्म लेती है, वो मिथ्या दृष्टि जन्म लेती है। तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि निकालने के लिए कई जगह पर हमने देखा है कि क्या कहेंगे, भवनित्रिक त्रिक और सोधर्म ईशान की दिव्यों का एक ग्रुप बना लेता है। जहां जैसा होता है एक साधारण अपन बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी ये मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से भवनत्रिक का ग्रुप बनाया, लेकिन संख्या प्रमाणानुगम में इनका एक ग्रुप नहीं बन सकता है। संख्या प्रमाणानुगम में ग्रुप नहीं बन सकता। क्या कारण है? संख्या अलग अलग है। संख्या नहीं, अलग है। देवियों हाँ, संख्या अलग अलग है और संख्या में बहुत वेरिएशन है। वेरिएशन में अंतर बहुत है। क्या मतलब भवनत्रिक कहने में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो सामान्य लगा अपने को, लेकिन अंतर क्या कहेंगे, ज्योतिष देव कितने हैं कि ज्योतिष देव में कुछ और अधिक कर दे। जैसे ज्योतिष देव की संख्या 100 है तो सारे देवों की संख्या कितनी होगी मालूम है ममता जी? 105। मतलब आप इतना ध्यान रखना, आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। और वो 105 में जो 5 बचे उसमें से 3 आपको लेने पड़ेंगे व्यंतरों की, और 2 में सारे आ जाएंगे। 2 में कौन से आ जाएंगे? भवनवासी भी आ जाएंगे और ऊपर के सारे देव आ जाएंगे। मतलब ये एक अंदाज लगाने के लिए। देखिए प्रीति ध्यान रखना, असंख्यात हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ये जो बताओ ना 100, 5, ये सिर्फ अनुपात समझते, अनुपात समझ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शन। अपने पढ़ा भी होगा आपने, 5:6, मतलब किस अनुपात में बांटा है ना। जैसे आधा अनुपात 1, 2 बिंदी लगा के फिर 2 लिखते थे, 1 को आगे 2 बिंदी लगा के 3 लिखेंगे तो क्या होता है? 1:3 बोल देते थे। मतलब 1 को 1 भाग 3 भाग की, ऐसा उसको अनुपात बोलते हैं। तो देव गति की कितने जीव हैं? तो सामान्य से कहेंगे कि असंख्यात है। अब हम कहेंगे दूसरा उत्तर क्या होगा प्रीति जी, देव गति में कितने जीव हैं? तो कहते हैं साधिक ज्योतिषी जीव राशि। अपन को बिल्कुल सरल करके चलना। देव कितने मंजुला जी? के असंख्यात। ये हो गया सामान्य। दूसरा उत्तर क्या होगा? देव कितने हैं? कि साधिक ज्योतिषी देव राशि। साधिक ज्योतिषी देव राशि आप समझ गए ना, कि ज्योतिषी देवों में कुछ संख्या को अपन अधिक कर ले तो वो क्या हो जाएगी? सामान्य ज्योतिषी देव राशि अपनी हो जाएगी। क्या बोला मैंने प्रीति जी? आप रिपीट करेंगे? क्या बोला मैंने? ज्योतिषी की राशि अनुपात में इतनी ज्यादा है कि वहां पे कहने के लिए आचार्य ने साधिक ज्योतिषी जीव राशि ऐसा कह दिया है। हाँ, और उसका मतलब वही होता है। और उनको मैंने उदाहरण से लिए, ये जो मैं संख्या के उदाहरण देता हूँ ना, ये आप अपने डायरी में जरूर लिख ले। इससे क्या होता है, कभी कभी अपने को समझने में बहुत आसानी रहेगी। कभी मतलब क्या होता है, समझने में आसानी रहेगी कि जो मान लीजिए कि ज्योतिष देव की संख्या कितनी है? 100 है। क्या हो गया? 100 है। तो उसको बाकी देवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो कुल रहेगी 105 हो जाएगी। अब 105 में भी व्यंतर एक्चुअली 4 भी ले सकते हैं। मैंने 3 इसलिए लिया, आप कहेंगे बहुत कम हो जाएंगे ना, इसलिए। लेकिन व्यंतरों की संख्या वास्तव में आप ले सकते हैं तो 5 ले सकते हैं, और 1 में ही सारे आ जाएंगे, मतलब जो असंख्यात का। लेकिन अपने को नहीं भाषण, तो 3 व्यंतर है तो 2 में कौन कौन आ गए? 2 में कौन कौन आए? उषा दोषी भुवनवासी आ गए और कल्पवासी। भुवनवासी और कल्पवासी किस में आ गए? 1 में आ गए। 2 में कौन आ गए? भवनवासी और व्यंतर आए, भवनवासी, ज्योतिष देव 100 आ गए। ज्योतिष देव 100 आ गए। तो इनको जब, और इन्होंने सारा जो आधार बनाया है वो ज्योतिषी देव से ही प्रमाण की संख्या को निकालने का आधार बना। अधिकतर आधार के साथ ज्योतिषी देवों की संख्या से निकालना। इसका कारण क्या है कि जगत पत्र को क्या पन्नट्टी प्रमाण प्रतरांगुल से भाग दे तो देव राशि की संख्या आ जाती है। क्या बोला मैंने? अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन अभी तक क्या बोला था? देव राशि असंख्यात होती है। फिर बोला हमने कितनी होती है? साधिक ज्योतिषी देव होती है। अब इसको अपन बुद्ध बलि आचार्य के सूत्रों में अपन बात करने जा रहे हैं। तो बोल रहे जगत प्रतर को इसे भाग देंगे मधु जी, प्रतरांगुल प्रमाण पन्नट्टी। और उषा दोषी कैसे आया था? प्रतरांगुल प्रमाण पन्नट्टी 256 अंगुल में 256 अंगुल का गुणा किया। तो 256 में राजेश भैया 256 का गुणा किया तो 65,536 आता है, जिसको अपन बोलते हैं पन्नट्टी। इसको क्या बोलते हैं अपन? पन्नट्टी बोलते हैं। और अंगुल में अंगुल का गुणा किया
तो अपनी संख्या हो गई प्रतरांगुल। क्या हो गई? अपने प्रतरांगुल हो गए। तो पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल आ गया। अब क्या होगा कि अगर हमें बाकी देवों की संख्या निकालनी है, ये पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल क्या हो गया प्रीति जी? भागार हो गया। क्या हो गया? ये भागार हो गया। अब अशोका जी बताएंगे कि जब ज्योतिषी देवों का निकालने का मतलब सामान्य देवों का अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है? देव की संख्या। तो जगत प्रतर को पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल से भाग देंगे तो सामान्य देवों की संख्या आ गई। मंजुला जी, ये बात कहां पर है मालूम है? ये खुद्दा बंद का सूत्र है। किसका सूत्र है? खुद्दा बंद का सूत्र है। मतलब ये सारे जो सूत्र कहां पर है? खुद्दा बंद में। जब हम पढ़ेंगे अपन आएगा, नंबर आएगा अपना, अशोका जी ने कह रखा है आएगा, प्रीति जी भी तैयार हो गए, आएगा, है ना। तो प्रतरांगुल को भाग देंगे, किसमें भागेंगे? पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल को देव में, तो ये देव राशि आ जाएगी। अब अशोका जी आपको निकालना ज्योतिष देव में, तो क्या करेंगे कि कुछ थोड़ा सा और भागार बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएंगे? ज्योतिषी देव की राशि है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? संख्यात प्रतरांगुल का भाग देने पर, जगत श्रेणी को संख्यात प्रतरांगुल का भाग दे देंगे तो अपने ज्योतिषी देव की राशि, मतलब ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? जगत प्रतर को भाग देंगे ना। जगत प्रतर को, बिल्कुल जगत प्रतर को भाग देंगे, है ना। भाग, ये सबसे बड़ी जगत प्रतर को भाग देने वाली अवार काल से भाग देंगे। तो आचार्य ने अवार काल निकाला तो उसका आधार बनाया पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल से कितना बढ़ाना, और सारे देव राशियों की बता दिया। लेकिन ये जो राशि निकालेंगे पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल को कम ज्यादा करके अवार काल के जो निकलेंगे, वो किसकी बात करते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव राशि बात करते हैं। किसकी करते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव राशि। सभी देवों में एक सभी जगह अपन ने पढ़ा था ओक पुराण में कि दूसरे गुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक की संख्या कितनी होती है? तो कहते पल्योपम से अपहृत होता है, मतलब पल्योपम का ही कुछ असंख्यात्व भाग होता है। ये बात अपन ने पढ़ी थी। पल्ले का ही भाग लेंगे, पल्ले का असंख्यात्व भाग लिया था, जिसको उषा दोषी को पता 65,536 मानकर 32 भागार से भाग दिया था। 2048 आया था। 2048 अपना पेज है ये, वो कौन सा है? 80 नंबर का पेज गाथाएं वो है। तो आप लोगों को पांचों की निकालती थी। लेकिन यह अपन देवगति की बात कर रहे हैं तो 4 गुणस्थान लेना, दूसरा, तीसरा और चौथा 3 गुणस्थान ही लेना। तो चाहे अपन भवनवासी की बात करें राजूल जी, चाहे व्यंतर की बात करें, चाहे पहले स्वर्ग से लेकर 90वें स्वर्ग तक, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वहीं तक होते हैं, वहां पर कितने होंगे पल्ले के? ये जो पल्ले के असंख्यात विभागी होंगे, दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में कितने जीव होंगे? पल्ले के असंख्यात विभाग होंगे। तो दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, जीव नहीं हो सकते, पल्ले के असंख्यात विभाग होंगे। तो देवों में चाहे वो भुवनवासी हो, चाहे वो व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे वो वैमानिक में 90 ग्रह तक के देव हो, तब तक वह इतने ही होंगे। अब 90 ग्रह के बाद में मुग्धा जी क्या आएंगे? 9 अनुदिश 5 और 5 अनुत्तर आएंगे। कितने हो गए? 9 और 5 कितने हो गए? 14। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर के नाम हमारे अशोक उषा जी को पता है? विजय, वेजन, जयंत, अपराजित और सर्वार्जित। तो नाम याद होने चाहिए, विजय, वेजन, जयंत, अपराजित और सर्वार्जित। ठीक है ना। अब इनमें क्या अंतर है मुग्धा जी बताएंगे? आप बता सकते हैं क्या अंतर आएगा इनमें? किसमें? हाँ, ये जो मैंने बोले 14 में क्या अंतर होगा दृढ़ प्रमाणानुगम की अपेक्षा से? क्या अंतर आएगा? ऊपर ऊपर कम हो जाएंगे। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है। और हाइट भी कम होती जाएगी, ऊपर के सब सर्वर सिद्धि में ज्यादा होंगे। हाइट भी कम होगी जाएगी। सर्वर सिद्धि में ज्यादा होंगे। 9 ग्रह के ऊपर के देव सभी सम्यक दृष्टि होंगे, तो वहाँ मिथ्या दृष्टि और संख्या कोई बोल रहा है, सही बोल रहा है, कोई बोल रहा है, आप उसको बताने की कोशिश करें फिर से। क्या बता आशा रहे हैं? बहन बोल रहे हैं। आशा हाँ, बहन बोलो बोल आशा रहे बहन। हैं। 9 ग्रह के ऊपर जितने भी देव है ना, सभी सम्यक दृष्टि है, तो वहां पर मिथ्या दृष्टि की संख्या नहीं निकलेगी, खाली सम्यक दृष्टि देवों की संख्या आएगी। हाँ, और एक अभी ये बात तो बता दी थी आशा बहन कि 90 ग्रह से ऊपर सभी जो है ना 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में सम्यक दृष्टि देव होते हैं। ये तो बात मुग्धा जी की बात हो गई वो थी। अनुत्तर विमान में वो वाले क्या होता है कि जो 5 अनुत्तर विमान है उसमें से जो 4 अनुत्तर विमान है उसके जो 2 भव अवतार या 3 भव अवतार भी होते हैं,
और सर्वार्थ सिद्धि के जीव एक भव होता है। क्षमा करना, अभी अपन है ना संख्या प्रमाणानुगम की बात कर रहे हैं, अवतार की भव अवतार की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपन गति आगति चूलिका में जब अपन करेंगे छठी पुस्तक की बात करेंगे। आप तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। अभी छठी पुस्तक में अभी चौथी शुरू होगी, अभी छठी नहीं शुरू होगी, इसके बाद तीसरे के बाद चौथी लेंगे, क्योंकि उषा जी ने बोला है कि एक एक क्रम से चलना चाहिए। उषा दोषी ने बोला, उषा ने भी बोला कि क्रम से ही चलेंगे, चौथी ही लेंगे अपन। तो अभी अपनी संख्या की बात कर रहे हैं। तो देखो सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात है, सर्वार्थ सिद्धि में कितने हैं? संख्यात है। और वो संख्यात कितनी? मनुष्य की संख्या की अपेक्षा 3 गुना या 7 गुना कुछ जो आती है उसकी बात बताते हैं वहां पर, ठीक है ना। मन तो अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? हमारे ममता जी दोषी जी भी है, आज वो नहीं आए क्या? कस्तूरी जी भी है। कस्तूरी जी हम बात कर रहे हैं 9 अनुदिश और 5 ग्रीवेक की बात कर रहे हैं। इनकी संख्या कितनी? 14 है। इन 14 में 13 का एक ग्रुप बनेगा और 1 का एक ग्रुप बनेगा। हम ये जब तक कला नहीं सीख लेंगे ना कि कैसे इसको करना प्रीति जी, तो विषय क्या पढ़ते जाएंगे और ऐसे कैसे सूत्र लगेंगे। हम बात कर रहे हैं 9 अनुदिश की और 5 अनुत्तर की। इनका ग्रुप अलग क्यों किया? कि यहाँ पर केवल सम्यक दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं। चूंकि सम्यक दृष्टि जीव जन्म लेते हैं तो उषा दोषी में कितना गुणस्थान होंगे? देव में 104 गुणस्थान होते हैं। यहाँ पर मिथ्या तो गुणस्थान तो नहीं होगा। कितने गुणस्थान होंगे? चौथा ही होगा। चौथा ही होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं वो है ना, तो दूसरा तीसरा नहीं होता। वहां पर केवल दूसरा तीसरा गुणस्थान में नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसलिए कभी कभी पूछो एक पर क्या है? 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में मधु जी ग्वालियर कितने गुणस्थान होते हैं? चौथा वाला होता है, चौथा गुणस्थान। क्यों? कि जन्म लेते हैं और फिर वो अगर नहीं तो फिर आचार्य बोलते दूसरा भी होता है 4 गुणस्थान, तो वहां पर एक ही गुणस्थान होता है, केवल सम्यक दृष्टि का गुणस्थान ही होता है। और सम्यक दृष्टि के गुणस्थान होते हैं, यहाँ के विषय नहीं सतरूपणा का है, लेकिन वहां पर फिर कितने होंगे? वहां पर कितने कौन कौन से सम्यक दर्शन होंगे? अनुदेश और अनुत्तर और अपर्याप्त अवस्था में तृतीय ऑप्शन भी होगा। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में होगा। बहुत बढ़िया। देखो मुग्धा जी का पक्का हो गया सतरूपणा, अपना ये बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? अपन क्या बात कर रहे हैं? हमने संख्या प्रमाण अनुगम में हमने 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर को एक ग्रुप निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वहां पर केवल सम्यक दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं। फिर इन 14 में से एक ग्रुप को बनाया 13 का, मतलब किसका? 9 अनुदिश का। फिर विजय, वैजन, जयंत और अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि को अलग निकाल दिया, क्योंकि वहां पर जीव संख्यात होते हैं और यहाँ पर जीव असंख्यात होते हैं। अब आप सब लोगों को बड़ा अच्छा मतलब जो एकदम स्वाध्याय चल रहा है, तो मेरे तो आपसे एक ही प्रश्न है कि वो असंख्यात कितना बड़ा होता है? ये देखो अशोका जी है, हमारे मुग्धा जी, आप सबको सोचना है, हमारे कस्तूरी जी भी है। किसकी बात कर रहे हैं? अपने को शांति से सोचना है। हमने अभी एक भी सूत्र नहीं पढ़ा है, लेकिन कैसे सूत्र आने वाले हैं, कैसे भूत बलि आचार्य ने रचना की ना, ये एकदम सिस्टमेटिक है। मैं किरण जी भाई साहब को बोलता हूं कि हमारे षटखंडागम के स्वाध्याय से एमबीए का स्वाध्याय हो जाता है, एमबीए स्टूडेंट का स्वाध्याय हो जाता है। इतना व्यवस्थित सूत्र की रचना की है, आप लोग आप समझ नहीं, मतलब आपको भाव वासन नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग एमबीए कॉलेज में गए नहीं और उम्र निकल गई है। अब नहीं तो आपको किरण जी भाई साहब अमेरिका में भेज देते कि वहां जाके करके आओ एमबीए, लेकिन कहते जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव श्री का सोनगढ़ में ही मैं भगवान आत्मा हूँ, वही एमबीए की क्लास है। गुरुदेव जी की कौन सी क्लास है? मैं भगवान आत्मा हूँ, वही हमारी एमबीए की क्लास है। तो सूत्र बना रहे हैं, तो सूत्र बनाने देवगति के, तो देवगति में मार्गणा के प्रभेद कैसे बनाए, ये बात हमको बराबर समझनी है, बिल्कुल बराबर समझनी, कैसे समझनी है। तो किस हिसाब से हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा? यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा कि कहां पर संख्यात है, कहां पर असंख्यात है, बस यही क्राइटेरिया रहने वाला है। तो हमने अलग कर दिया, किसको अलग कर दिया? हमने अलग कर दिया संख्यात को अलग कर दिया, बराबर। मैंने प्रश्न क्या पूछा कि जो 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर वहां पर असंख्यात है, वह संख्यात कितना है? मध्यम असंख्यात। नहीं, अपने को देखो वो प्रमाण के सूत्र याद रखने हैं। अपने द्रव्य प्रमाण को हम पढ़े, अपन ने क्या पढ़ा है? दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान में जीव की राशि के पल्योपम के असंख्यात विभाग, पल्योपम अपरत होता है, जो हमारा उषा दोषी का 65,536 में 32 का भाग दिया, 48। फिर उन्होंने सबके अवार काल बता दिए थे, याद है ना? 32 था, फिर 16 हुआ था, फिर 4 हुआ था, 5वें गुणस्थान की अपन बात नहीं कर रहे हैं, तो अवार काल हो गया।
तो मुग्धा जी आपको उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, पूरा पल्योपम का असंख्यात। असंख्यात। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? ये आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये आगे। तभी आनंद आने वाला है जब हम स्वयं डिराइव कर सके कि क्या संख्या निकलने वाली है। कोई जल्दी नहीं है ना? समझाइए। फिर से समझाता हूं मैं। हम क्या देख रहे हैं कि द्रव्य प्रमाणानुगम के लिए देव गति में कितने सूत्र भूतबली आचार्य ने बनाई, हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कितने सूत्र बनाए हमने। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्गणा के प्रभेद करने पड़ेंगे। मार्गणा के प्रभेद और मार्गणा जो देव गति के भेदों में बहुत अंतर है, मैंने बता दिया आपको पहले, है ना? अपनी बात शुरू से की थी। मार्गणा के प्रभेद में क्या याद रखना, जैसे तिरंचों में 5 भेद किए थे, मनुष्य में 4 भेद किए थे, देव और नरक में भेद करने के अलग तरीके हैं। तो यहाँ की जो मार्गणा के भेद अपन प्रभेद करते आ रहे थे, तो संख्या प्रमाणानुक्रम में ज्योतिषी देव, भवनवासी और व्यंतर, इन तीनों को भवनत्रिक नहीं लिया, इनके अलग अलग भेद लिए। क्षणाला में भवनत्रिक को एक भेद ले लेंगे क्योंकि वहां मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं, वहां का अपेक्षा क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पर क्या कौन सी जीव राशि है, तो यहाँ पर अलग से बताया भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। फिर कल्पवासी में बताएंगे, तो कल्पवासी में क्या बता रहे हैं कि कल्पवासी में कहां तक मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं, तो मिथ्या दृष्टि जीव सोधर में पहले स्वर्ग से लेकर 90वें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। ठीक है, अब हमें वहां भी संख्या बनानी है, तो वहां भी संख्या बनाने के लिए मिथ्या दृष्टि को पहले से 9 गुण स्थान में कैसे करेंगे, हमेशा सोधर्म और ईशान को एक ग्रुप बनाते हैं। और आपको पता है कि हमारे सभी देवियों का पियर सोधर्म ईशान है, तो वहां संख्या बढ़ जाएगी, तो सोधर्म और ईशान जो है वो एक ग्रुप बन गया। इसके बाद में प्रीति जी और अशोका जी से पूछूंगा मैं कौन सा ग्रुप बनेगा। तीसरे स्वर्ग का नाम हमारे अशोका जी, उषा जी को पता है। अच्छा, किसी 16 स्वर्ग के नाम याद है? मैं आपके उत्तर पर आऊंगा कैसे ग्रुप बनाएंगे। सोधर्म, हाँ बोलिए, ईशान, जी हाथ उठाए, देखो हाथ उठाएंगे उसका जवाब बोलो। सोधर्म, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, हाथ उठाया था मुग्धा जी ने, हाँ बोलिए। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनंद, प्राणत, आरण्य, हाँ बहुत बढ़िया। हमको याद ही है पार्श्वनाथ भगवान अपने कहां से आए थे, प्राणत से आए थे, माहिर भगवान अच्युत से आए थे। ये 16 स्वर्ग की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने संख्या की जो बात करनी है ना, तो उसमें क्या कहेंगे, यहाँ पर एक ध्यान रखना कि 12वें स्वर्ग के आगे सबके सहस्रार लेशिया है, वो शुक्ल लेशिया। 12वें स्वर्ग का नाम क्या है, सहस्रार है। उसके आगे कौन सी लेशिया हो जाती है, शुक्ल लेशिया होती है। यदि 12वें स्वर्ग में भी अंत में जाकर वहां पर दोनों अंश पाए जाते हैं, लेकिन 12वें स्वर्ग से ऊपर क्या है, शुक्ल लेशिया ही है। तो ये 12वें स्वर्ग से लेकर एक अलग ग्रुप बना देंगे। मतलब कौन सा ग्रुप बना देंगे, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 9 ग्रेवे का एक ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पर कैसे ग्रुप, क्यों, कारण समझ में आएगा ना, तो अपने को सूत्र पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। सोधर्म ईशान का एक ग्रुप बन गया, तो अशोक जी अब क्या बचा, सानत कुमार से लेकर 9वें ग्रेवे का, नहीं 12वें स्वर्ग तक का एक ग्रुप बन गया। तो कितने ग्रुप बन गए, कल्पवासी में कितने ग्रुप बन गए, कल्पवासी में पहला मार्गणा का प्रभेद बन गया सोधर्म ईशान का। प्रीति जी आपको लिखना और बताना भी है, क्लास में रिविजन भी कराना, द्रव्य प्रमाणानुक्रम से कैसे बनते हैं सोधर्म ईशान का। उसके अंदर कहां से बनेगा, मधु जी ग्वालियर, तीसरे स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग, दूसरा ग्रुप हो गया। आशा बहन तीसरा ग्रुप कौन सा बनेगा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 9 ग्रेवेक। तो इसमें कितने, इसमें भी 13 हो गए, 9 ग्रेवेक आ गए, 13, 14, 15, 16, मतलब 13 का एक ग्रुप बन गया, 9 ग्रेवेक का, और एक जो है 4, 13वां स्वर्ग, 14वां स्वर्ग, 15वां और 16वें स्वर्ग का। आगे वाला ग्रुप है ना, वो भी 13 का बनेगा। कैसे बनेगा, 9 अनुदिश का बनेगा और 4 अनुत्तर का बनेगा। मतलब अपराजित तक लेंगे, है ना, विजय, वैजन, जयंत और अपराजित तक का बनेगा, वो भी 13 का बनेगा। लेकिन दोनों के 13 अलग अलग है। अब कितने 13 आ जाते हैं यहाँ पर, है ना, सिद्ध 13 राशि 13, ये 13 अलग ग्रुप बन गया। और लास्ट का ग्रुप कितने बनेंगे, सर्वार्थ सिद्धि का ग्रुप बन गया। अब हमको कोई बताएगा, पहले हम सूत्र पढ़ेंगे, चाहे कोई बात नहीं, आज 2 दिन के गैप का तो हुआ ना, कि इनमें मार्गणा के प्रभेद किसे, आपको तिरंज गति और मनुष्य गति के तो आशा बहन को पक्का याद हो गए, लेकिन आशा बहन देव गति के भी याद करने। संख्या प्रमाणों को कैसे भेद बनेंगे, भवनवासी, यंत्र, ज्योतिष। फिर कौन सा बनेगा, 3 बन गए। चौथा बनेगा सोधर्म और ईशान का।
आगे बनेगा पांचवा किसका बनेगा? सानत कुमार से लेकर 12वें सर्ग तक का। उषा जी पूछूंगा मैं आपसे, है ना। छठा कौन सा बनेगा? 15 सहस्त्रार्थ तक बनेगा, सानत कुमार से लेकर सहस्त्रार्थ तक बनेगा। फिर किसका बनेगा? फिर 13 का बनेगा, 13, 14, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और नवग्रह का। उसके बाद में कितने ग्रुप बनेगा? उसके बाद में फिर 13 का बनेगा। 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर का। हाँ, और उसके बाद में अंत में बनेगा एक का ही केवल सर्वार्थ सिद्धि का ग्रुप बनेगा। किसने लिख लिए? प्रीति ने लिख लिए। कितने ग्रुप बन गए? 8। हाँ, जब प्रीति जी को बोलते हैं वो अच्छा लिखते हैं, बोलो लिखो। आशा में नहीं बोलेंगे, बस सबसे बुलाऊंगा मैं, सबको पक्का कर ले। तो ये सूत्र इतने अच्छे लगेंगे अपने को, एकदम ऐसा लगेगा कि कितनी सरल छड़ा न लगेगी, षटखंडा कम छड़ा की तरह लगने वाली है अपने को, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए बोलिए प्रीति जी। पहला भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये 3 हो गए, 3 ग्रुप हो गए। फिर चौथा सौधर्म ईशान। फिर 5वां ग्रुप है तीसरे सानत स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक, क्योंकि यहाँ 12वें स्वर्ग के बाद फिर शुक्ल लेशयी होती है। और छठा ग्रुप है 13वां, 14वां, 15, 16वां और 9 ग्रह, ये 13 की संख्या है। और 7वां ग्रुप है 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर, ये भी 13 के घटक है। और 8वां ग्रुप है सर्वार्थ सिद्धि का अकेला। अब जहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि जीव पाए जा रहे हैं, में जहाँ तक पाए जा रहे हैं पाए जा रहे हैं, वहां जब मिथ्या मंजुला दीदी आपको म्यूट करना पड़ेगा। मंजुला दीदी, अशोका जी बड़े अच्छे क्लास के मॉनिटर करिए आप, बहुत बढ़िया है ना। हमारे यहाँ अलग अलग मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर है हमारे। अशोका जी क्लास के रनिंग मॉनिटर है ना। सो अलग अलग तरह के मॉनिटर होते हैं। मंजुला दी म्यूट कीजिए। चलो विषय पर नहीं विषयांतर नहीं करना। नहीं पंडित जी साहब, आपका डिस्टर्ब ही आ रहा है। मेरे डिस्टर्ब आ रहा है, आवाज नहीं बरोबर आ रही है। मेरी नहीं आ रही है। आपकी आ रही है लेकिन किसी के बीच में आ रही है। अच्छा, अब भी आ रही है गड़बड़। तो फिर से लॉगिन करूंगा मैं, फिर से लॉगिन करूंगा। हाँ, आवाज नहीं आ पंडित रही जी है। साहब, आप होस्ट मेरे को बना दीजिए, फिर लॉगिन कीजिए, नहीं तो क्या होएगा, फिर पूरी मीटिंग ही एंड हो जाएगी। आप होस्ट हैं, आपको मेरे को होस्ट बनाना पड़ेगा। पहले ठीक थी, अभी हो गई एकदम। इसमें कुछ गड़बड़ लग गया बस। न तो होस्ट हो रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको होस्ट बना दूंगा। हाँ, मेरे को होस्ट बना दीजिए, नहीं तो मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सबको। नहीं कर पाऊंगा। कहाँ पर बनाना पड़ेगा? आपके वहाँ जाके जाना पड़ेगा ना। हाँ, वहाँ पर जाके मेक होस्ट करके आएगा। हाँ फिर आप संभाल लेना, ठीक है ना। हाँ हाँ, बना दिया मैंने, बना दिया। हाँ, आप लॉग आउट कर लीजिए और एक बार फिर लॉग आउट। तब तक आपको आपने जितना किया उसका रिवाइज करिए, सबसे पूछे दीजिए। मुक्ता जी आप करिए, मैं 2 मिनट में आप वापस ज्वाइन करना। एक बार फिर से अपन जितना पढ़ा है उतना फिर से बताते हैं। मुग्धा जी बताएंगे आप? हाँ, बताइए। ये जो ग्रुप बनाया, अंतरवासी, ज्योतिषवासी, हाँ, इनका 3 का एक ग्रुप हो गया। ग्रुप है। उसके बाद सौधर्म ईशान का एक चौथा ग्रुप हो गया। हाँ, उसके बाद तीसरे स्वर्ग से 12वें ग्रुप तक का 5वां ग्रुप हो गया। उसके हाँ। बाद 13वां स्वर्ग, 14वां स्वर्ग, 15वां स्वर्ग, 16वां स्वर्ग और 9 ग्रह, ऐसे 13 का एक 6वां ग्रुप बन गया। हाँ, उसके बाद 9 अनुदेश और 4 अनुत्तर, ये 13 का एक 7वां ग्रुप बन गया। और सर्वार्थ सिद्धि का 8वां ग्रुप बन गया। हाँ जी, आ गए पंडित जी साहब भी। हाँ, तो अब यहाँ पर जब यहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि, एक तो सामान्य की बात करेंगे, जब मिथ्या दृष्टि जीव राशि की बात करेंगे, एक ध्यान रखना कि सामान्य गति की राशि का विषय खुद्दा बंद का है। जब वहां पर खुद्दा बंद है, दूसरा अनुयोग द्वार है, वहां पर सभी गतियों की सामान्य, देव गति की सामान्य की, यहाँ पर ये बात तो करेंगे सामान्य की, लेकिन यहाँ पर इनको निकालना क्या, मिथ्या दृष्टि जीव राशि निकालें। जैसे भवनवासी की बात करेंगे तो मिथ्या दृष्टि को लेंगे, फिर वहां पर जो दूसरे गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक की बात करेंगे। जब मिथ्या दृष्टि जीव राशि बताएंगे
तो उषा दोषी कितने सूत्र बनेंगे? 3 सूत्र बनेंगे। द्रव्य से प्रमाण कितना है, काल से प्रमाण कितना है, और क्षेत्र से प्रमाण। क्षेत्र से क्रम भी प्रमाण। यही आचार्य ने पूरे में, मतलब पहले द्रव्य से लिया है, फिर काल से लिया है, और फिर क्षेत्र से लिया। आशा में क्यों लिया ऐसा? जबकि अपन बोलते तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोलते हैं, और यहाँ पर उन्होंने द्रव्य काल और क्षेत्र का क्यों लिया? क्योंकि मालूम है, पहले सूक्ष्मतर उन्होंने बात किया कि ये प्रमाण द्रव्य से प्रमाण इसका जो है सूक्ष्म है काल का, और काल से प्रमाण जो सूक्ष्मतर किसका है? क्षेत्र का। अब हम यहाँ पर कई सूत्र पढ़ेंगे ना, बाकी सब मार्गणों में, इंद्रिय गति इंद्रिय में, तो हर जगह बोलेंगे अब सूक्ष्मतर प्रमाण बताने के लिए सूत्र कहते हैं, और आपको क्षेत्र की अपेक्षा बात अंकल करते दीदी हैं। फिर डिस्टर्बेंस हो गया आपने, ये जब आप बोलेंगे जब खोल लीजिएगा। जब सूक्ष्म की बात करेंगे तो काल की बात आ जाएंगी, मतलब ऐसे आचार्य बोले होंगे। 3 बात हर सूत्रों में आने वाली है कि क्या बताने वाले हैं। सामान्य से बात करेंगे, स्थूल से बात करेंगे तो द्रव्य प्रमाण बता देंगे। उसमें क्या आता है? असंख्यात इतने ही बताएंगे, भले फिर बाद में बताएंगे। जब क्षेत्र की काल की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? सूक्ष्म प्रमाण कहने के लिए कि क्या बोलेंगे कि असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी से अपरत नहीं होते हैं, ये अपरत होते हैं। यहाँ पर अपरत होते वाली बात आएगी हर एक सूत्र में। उसके बाद में जब सूक्ष्मतर की बात करेंगे तब वहां पर क्षेत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्षेत्र की बात करेंगे। और क्षेत्र की बात करने में देवगति में हर जगह जगत प्रतर का अव्यवहार काल और जगत प्रतर अव्यवहार काल की बात आएगी। और जहां पर जगत प्रतर को अव्यवहार काल से भाग देंगे, उसको दूसरे प्रकार से बताने पड़ेंगे, तो ये बता देंगे कितनी जगत श्रेणियां, मतलब कितनी जगत, जब कितनी शब्द यूज करते हैं उषा जी, तो उसके लिए वर्ड क्या रहता है? विष्कम्भ सूची कितनी है, जगत श्रेणी, कितनी जगत श्रेणियां, 10 जगत श्रेणियां, 5 जगत श्रेणियां, 50 जगत श्रेणियां, अपन ने बहुत उसकी बात की। उसको क्या बोलेंगे? विष्कम्भ सूची। किसकी? जगत श्रेणी की। क्यों आई? जगत प्रतर को अव्यवहार काल से भाग दिया तो वो संख्या कितनी हो गई? जगत मतलब जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी से कम हो गई। तो एक जगत श्रेणी तो पूरी हो गई और दूसरी जगत श्रेणी कम हो गई है, तो उसको बोलते हैं कितनी जगत श्रेणियां, तो इसको बोलते हैं विष्कम्भ सूची बोलते हैं। ये बात कितनी विष्कम्भ सूची जहां पर ज्यादा होती है वहां पर तो ठीक है, लेकिन जैसे आपको याद होगा कि दूसरे नरक, तीसरे नरक, चौथे नरक, 5वें, 6ठे और 7वें उन्होंने क्या कहा था? 12वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल, 8वां वर्गमूल, कोई बात नहीं, अभी याद नहीं हो, लेकिन याद करना। और वहां पर अपने विष्कम्भ सूची क्या बोली थी? 12वां वर्गमूल नहीं बोला था, 1/12वां वर्गमूल बोला था, क्योंकि 12वां वर्गमूल से भाग दिया था। जगत को 12वें वर्गमूल से भाग दिया था तो दूसरे की आ गई थी, 10वें वर्गमूल से भाग दिया था तो तीसरे नरक की आ गई। लेकिन विष्कम्भ सूची अपन ने क्या बोला था? 1/12, 1/10, क्यों भाग अपन किसे दे रहे ना, तो 1/ उसका दिया था। लेकिन पहले नरक की विष्कम्भ सूची क्या निकाली थी कि सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय वर्ग, द्वितीय वर्गमूल, है ना? तृतीय वर्गमूल बनाया था, जो कि घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल बराबर है। सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय वर्गमूल, और उसको अपने दूसरी अपेक्षा से बोला था, राजू जी क्या बोला था? घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल बोला था। तो वहां पर गुणा किया था, वहां पर गुणा किया था जगत श्रेणी को, उनको लिए। और बाकी यहाँ भी क्या होगा कि जब सोधर्म ईशान से आगे की जब सर्गों में जाएंगे तो वो वर्गमूल आ जाएंगे, और वर्गमूल वही आएंगे जो अपन ने दूसरे नरक से 7वें नरक में बीच में छूट गए थे। कौन से छूट गए थे? 11वां, 9वां, 7वां, 5, वो वर्गमूल आएंगे जिसके यहाँ पर ज्ञान कराएंगे। ये सब तो भगवान के ज्ञान का विषय है, मैं तो बता रहा हूं कि वो वर्गमूल की यहाँ पर बात आएंगे। तो मिथ्या दृष्टि के बनाने के लिए 3 सूत्र आएंगे। कौन कौन से सूत्र आएंगे? संख्या की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से। लेकिन हर जगह, हर मार्गणा के प्रभेद में जब दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान की बात करेंगे तब वहां पर कितने सूत्र आएंगे? वहां पर एक ही सूत्र आएगा, क्योंकि वहां क्या आएंगे? पल्योपम का असंख्यात्व भाग आएगा। तो हम वो प्रॉब्लम में बता चुके, पल्योपम के असंख्यात्व भाग है, वो छोटा बड़ा जो भी होगा वो अव्यवहार काल से वो बताते जाएंगे। तो ये सारे सूत्रों की यहाँ पर मतलब जो विषय की बात थी, मैंने सोचा कि अपने कर लें। हम आगे के जो स्वाध्याय को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, जो शुरू करते हैं। हमें सूत्र नंबर 66 को शुरू करना था। मैंने दोनों पुस्तक खोल रखी है, ज्ञानमती माता जी की भी खोल रखी है और धवला पुस्तक 3 की भी रखी है। कहीं कहीं पर पहले मैं ज्ञानमती माता जी की पुस्तक लेता हूँ, फिर मैं जो है धवला पुस्तक 3 को लेता हूँ। उसका कारण क्या है कि ज्ञानमती माता जी ने मैं संक्षेप में समझाया, संक्षेप से करके फिर हम धवला पुस्तक 3 के आधार पर चले जाते हैं।
हमें पढ़ना है। हमारी बात चल रही थी 63 सूत्र में, किसकी बात चल रही थी आप लोगों को याद है? किसकी याद है 63 क्षेत्र में? सूत्र नंबर 63। धर्म ऐशान कल्पवासी हाँ एवं मिथ्यादर्शी। नहीं, वहां की नहीं आई थी, अभी ये चल रही थी व्यंतरों की बात चल रही थी। देखो आप ध्यान देखना, व्यंतरों की बात चल रही थी ना, क्योंकि 100 योजन की पृथक का वर्ग का था। याद है ना व्यंतरों में क्या अंतर पड़ जाता है आपको याद है? 300 योजन के वर्ग को जगत पृथक से भाग देने पर, जो कि अपन ने योजन के अंगुल बनाए थे 7,68,000 अंगुल बना के बात की थी, याद है ना? एक योजन में 7,68,000 अंगुल बनाए थे, उसको गुणा किया था, वो सब थी। व्यंतरों की बात अपन ने पढ़ भी ली थी। आचार्य ने कहा था कि 300 और 600 योजन, 600 योजन किसका लिया था? तिर्यंच योनिनी का जो बात चल रही थी ना वहां पर, उनमें बात चल रही थी। उन्होंने बोला कि संख्या एक सही नहीं, 2 में से एक सही होना चाहिए। वो बात अपन पढ़ चुके हैं। क्यों नहीं सही होना चाहिए था? उन्होंने बोला था कि 4 गुना होना चाहिए। अपनी कौन सी मार्गना चल रही? 63 सूत्र में कौन चल रही? व्यंतर देवों की चल रही है, इसलिए मैं व्यंतर देवों की बात बता रहा हूं। व्यंतर देवों में पहले गुण स्थान की एक सूत्र आया था जो 63 नंबर का सूत्र था। आज जिससे अपने को स्वाध्याय करना है वो 64 नंबर का सूत्र है। वहां पर व्यंतर देवों में पर्याप्त अवस्था में जो दूसरा, तीसरा और चौथा गुण स्थान पे पाया जाता है, उसकी बात है। उसकी अपेक्षा से वहां पर जीव कितने हैं? व्यंतरों में पर्याप्त अवस्था के ये पाए जाते हैं, तो उनको लेकर जीव की बात बता रहे हैं। जब मिथ्यादर्शी की जीव राशि की बात आई थी व्यंतरों की, तो क्या बोला था? जगत प्रतर को 300 योजन के वर्ग से भाग देने की बात आई थी। वहां पर आचार्य वीरसेन ने हमको जो बात पहले बताई थी कि 300 योजन का वर्ग यहां बताया है और तिरंच योनिनी में 600 योजन का वर्ग बताया है। दोनों में से कोई एक सूत्र सही होना चाहिए। कौन सा सही है वो तो भगवान ही जाने। उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने यह अवश्य बताया था कि उनको कैसे लगा कि इसमें कहीं ना कहीं एक सूत्र में कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। कैसे लगा? तो उन्होंने कहा कि जगत प्रतर को मैं 300 योजन से भाग दूंगा, सारी संख्या को छोड़ दो, 3 में 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आया, और 6 का गुणा करेंगे तो 36 आ गया। तो दोनों में अनुपात कितना होता है? 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 4 होता है। ये तो होता है द्रव्य प्रमाणानुगुण के आचार्य परंपरा से उपलब्ध सूत्रों का ज्ञान। वीरसेन आचार्य कहते हैं कि हम अल्प बहुत देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जितनी जो है ना, एक व्यंतरों की दिव्या कितनी होती है? 32 गुणा होती है, और व्यंतरों की संख्या ही उससे तिर्यंचों से असंख्यात गुणी है। तो वो संख्या 4 गुणा नहीं होनी चाहिए, 4 से अधिक गुणा होनी चाहिए, 32 गुणा होनी चाहिए। ऐसी बातें वहां पर बताई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई ना कोई या तो एक उपदेश सत्य नहीं है या दोनों उपदेश नहीं है, जो दोनों को कर उसको यथायोग ज्ञान करना चाहिए। ये आचार्य वीरसेन ने टीका में उषा जी अपनी विलक्षण बुद्धि से अपने को ज्ञान कराया कि ऐसा प्रतिपादित होता है। क्या हुआ कि आचार्य परंपरा से कई जगह 2-2 प्रकार के उपदेश प्राप्त है, और वीरसेन आचार्य ने ये तो बताया कि कहां पर मुझे लगता है कि कोई एक उपदेश सही है कि नहीं है, 2 में से कोई होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इतनी मर्यादा रखी आचार्यों के प्रति कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, उसके लिए वो कहते हैं कि मेरी तो जुबान ही बंद हो जाती है, मेरी तो जुबान ही बंद हो जाती है। आप लोग जो है करते रहो चर्चा यहाँ भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, कि इसने ये होना चाहिए, कि तो मैं नहीं कह सकता। कितना मतलब आचार्यों की देखो महानता, ऐसे ज्ञानी आचार्यों की महानता को देखना, मतलब अपन देखना चाहिए अपने को। खैर, तो यहाँ पर इसके बाद में मिथ्या दृष्टि की बात में अब जो आज जो 64 नंबर का सूत्र चालू हो रहा है वह सासादान गुणस्थान वाला सूत्र चालू हो रहा है। और हमें बताया सासादान का पढ़ने से पहले यहाँ पर तो पल्योपम के असंख्यात भागी होंगे, और सूत्र भी कितना होगा? एक ही होगा। कितना होगा अपन ने अब समझ लिया ना। तो अब थोड़ा अपन हो सकता है कि कल अपनी स्पीड से बात चलेगी, है ना। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मुग्धा जी आप सूत्र पढ़ेंगे? सासण सम्मा इट्ठी 64 नंबर का सूत्र पढ़ना है। मुग्धा जी पढ़ रहे हैं। सासण सम्मा इट्ठी सम्मा मिच्छा इट्ठी असंजद सम्मा इट्ठी ओघम। ओघम, देखो यहाँ पर उन्होंने सामान्य देवगति वाली बात ओग का, और ओग का मतलब उषा दोषी गुणस्थान ही होता है। क्या होता है? गुणस्थान होता है। मतलब जो गुणस्थान के सूत्र कहे थे वो क्या कहते कि पल्योपम का असंख्यातो भाग। तो यहाँ पर भी सासादान सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंजय सम्यक दृष्टि कैसे है? ओग की अपेक्षा है। ठीक है। सूत्रार्थ पढ़िए अशोका जी, सूत्रार्थ। सासादान सम्यक दृष्टि, सूत्रार्थ 64। सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि वाहन व्यंतर देव सामान्य प्ररूपणा के समान पल्योपम के असंख्यातवें भाग हैं।
यहाँ तो वही पल्ले को के असंख्यात विभाग बताया, ठीक है ना। अब सूत्र नंबर 65 लेते हैं, पढ़िए पढ़िए मुग्धा जी। जोई द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर किसी भी प्रकार के गुणस्थान प्रतिपन्न सामान्य प्ररूपणा और गुण प्रतिपन्न वाण व्यंतरों की प्ररूपणा में विशेषता न होने से गुणस्थान प्रतिपन्न वाण व्यंतरों की प्ररूपणा गुणस्थान प्रतिपन्न सामान्य प्ररूपणा के समान कही है। पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर तो विशेषता है ही, उस विशेषता का कथन आगे करेंगे। एक मिनट रुकते हैं। ये आचार्य अभी तक तो कह ले कि पहले कह आए और अब कह रहे हैं कि आगे करेंगे, ये क्या हुआ? अभी कई बार 2-3 बार आगे करने वाली बात बोल रहे हैं, मतलब नहीं देखो चलो, ये जितने भी सूत्र है ना, इनकी टीका एक श्रेणी की है, वो तुम्हें पता चल गया। क्या बात करेंगे? द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय से बात करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला, बात चल रही है हमारी व्यंतर देवों की, और व्यंतर देव बोलते हैं दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान के द्रव प्रमाण से संख्या कितनी है कि पल्ले के असंख्यात भाग है। क्या शुक्र जी? पल्ले के असंख्यात भाग है, ये सामान्य प्रमाण बोलती है। और वहां लिखा ओग लिखा, तो अब यहाँ उषा दोषी द्रव्यार्थिक नय की बात क्यों आ गई? क्योंकि गुणस्थान की समान कहा ना, इसलिए ओग कहा गया, और वो हो गया द्रव्यार्थिक नय से। मतलब भेद नहीं किया मैंने, क्या भेद किया कि कितना है कितना नहीं है। लेकिन पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से बात करेंगे तो क्या होगा कि उस संख्या में विशेषता आ जाएगी। यद्यपि ये बात मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, लेकिन चूंकि पक्का हो जाए कि पर्यार्थिक नय से क्या विशेषता आएगी। हम बात किसी कर रहे हैं? व्यंतर देव की दूसरे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? व्यंतर देवों के दूसरे गुणस्थान, व्यंतर देवों के तीसरे गुणस्थान, व्यंतर देवों के चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। और उसमें क्या समझने? द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा लाद क्या मतलब किया कि उसमें क्या है? द्रव्यार्थिक नय से क्या किया हमने? अभेद किया, और पर्यार्थिक नय में भेद किया। अब ये तो आपने बोल दिया, ये तो अपनी रटी हुई परिभाषा हो गई, समय सार अभेद और भेद। लेकिन अभेद कैसे करेंगे? यहाँ एक्सप्लेन कौन करेगा? मुझे कोई एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। अभेद कैसे कहेंगे कि जब मैंने ओ कहा तो सासाधान गुणस्थान में मैंने कौन से कहे? चारों गति के सासाधान जीव ले लिए। नरक गति में पर्याप्त अवस्था में लिया, और बाकी जगह पर दोनों अवस्था में मैंने सासाधान की सामान्य जीव राशि ले ली। तो ये हो गया द्रव्यार्थिक नय का विषय कि पल्ले का असंख्यात भाग हो गया। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पर भवनवासी का जो पर्यार्थिक नय से बात करना है, तो वो राशि कैसे निकाल के बताई थी कि जो ओ की सासाधान के गुण की राशि है, उसमें से पहले माइनस किसको करेंगे? मनुष्य गति के सासाधान, तिर्यंज गति के सासाधान और नरक गति के सासाधान। ये तो हो गया अपना आ गया सासाधान नरक, यहाँ पर आ गए देव गति में आ गए। अब देव गति प्रतिपन्न, अभी तो बात करते गुणस्थान प्रतिपन्न की बात करते, अब कहां पर आ गए? देव गति प्रतिपन्न। तो उषा जी देव गति प्रतिपन्न, उषा दोषी आपको भी समझना है, देव गति प्रतिपन्न और गुणस्थान प्रतिपन्न में क्या अंतर है, ठीक है ना। अब देवगति प्रतिपन्न में क्या है कि दूसरे गुणस्थान के सारे देवगति के जीव आ गए। अब इसमें देव प्रतिपन्न की हमारी बात चल रही व्यंतर की, तो किसके निकाल देंगे? भवनवासी के सासाधारण गुणस्थान को निकाल देंगे, ज्योतिषी के सासाधारण गुणस्थान को निकाल देंगे, और पहले स्वर्ग से कहां तक के निकालेंगे? 90 ग्रीवेक तक, क्योंकि ऊपर तो 90 ग्रीवेक तक के सासाधारण गुणस्थान। देखो सामान्य से बोल दो आप ऊपर कल्पवासी के, लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर 9वें अनुदेश से ऊपर सारे जो है 14 गुणस्थानी है वहां पर, ठीक है ना। उनका 14 गुणस्थानी वहां पर बना देता है, तो इनको घटा देंगे, तो जो बचेंगे वह कहेंगे गति प्रतिपन्न, मतलब देव गति प्रतिपन्न जो है जीव राशि जो आ जाएगी, किसकी आ जाएगी? व्यंतर देव की आएगा। इसी तरह से तीसरे और चौथे पर लगाना है। मुझे जल्दी नहीं है, कोई समझाएगा मुझे कि मैंने क्या बोला? यहाँ पर व्यंतर की राशि निकालने के लिए हम व्यंतर नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हर एक देव गति, ये गति गुण, गति मार्ग पहले चारों गति के स्थान को प्रतिपन्न करने के लिए आगे के देवों की राशि बताएं। देव गति प्रतिपन्न यानी सामान्य देवों की संख्या बताइए। हाँ, सब देव आ गए उसमें। फिर उसके बाद और उनका दूसरा पहले चारों गतियों के जीव लेंगे, तीसरे गुणस्थान पर वो ऊपर आ गए। ओघम, हाँ ओघम बोला उसमें आ गए। अब यहाँ देव गति प्रतिपन्न शब्द का अर्थ आ गया कि सारे देव लेंगे।
मतलब देव गति के भेदों को निकालकर जिस भेद की अपना सूत्र चल रहा है ना, उस गति को उसको लेना। निकालेंगे फिर। गुणस्थान प्रतिपन्न में तो क्या था कि सबको निकाल के उसमें जो ना सभी जीव को निकाल दिया था अलग से ना। ठीक है, देखो गुणस्थान प्रतिपन्न सामान्य से कहेंगे तो दूसरे गुणस्थान से 14 गुणस्थान को गुणस्थान प्रतिपन्न कहा। अब मैं यहाँ पर अब अपन करें ओग प्रतिपन्न, क्योंकि ओग का मतलब गुणस्थान, द्रव्यार्थिक, नए, सामान्य, कई भेद होते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में अपन बोल रहे हैं, लेकिन जो उसको बोला ना गुणस्थान प्रतिपन्न जो बोला है वहां पर गुणस्थान प्रतिपन्न बोला, ओग प्रतिपन्न मतलब ओग में अपन ने भेद कर दिया। क्या भेद किया कि वो जो साधारण गुणस्थान जो बताई थी, ओग में बताई थी, वो चारों गति की थी। उसमें से हमने देव गति को छोड़कर बाकी 3 गति को अलग कर दिया। अब आगे देव गति के प्रतिपन्न जीव की बात कर ली, तो देव गति के जीव के प्रतिपन्न में जो जिस मार्गणा के प्रभेद की बात चल रही है उसको छोड़कर बाकी सबको घटा देना, तो वो बात हो गई। उसकी बात को यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे का सूत्र पढ़ लेते हैं। तो इसको पर्यार्थिक न्याय, द्रव्यार्थिक न्याय की बात आ गई है। ये बात बार बार आने वाली है, हम रिवीजन करते चलेंगे, आप लोग इसमें पक्के हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे। चलो, हाँ, मेरा ये बात का विशेष आगे कहेंगे। एक अब कौन बताएगा, ये बता दो। आगे विशेष कहेंगे, बार बार कर रहे हैं, तो कब कहेंगे? हमारा स्वाध्याय समाप्त हो जाएगा तब वो कहेंगे, क्षत्र प्रमाणानुगम में कहेंगे, चौथी पुस्तक में कहेंगे। आपको ये जिसने पकड़ लिया अच्छा गया, क्योंकि आचार्य हर मार्गणा के बाद, ये कला है, ये MBA है। भागा भाग और अल्प बहुत में इसको क्योंकि वहां सबके हालांकि वो भागने का नहीं है, भागा भागा मतलब भागने का नहीं है, पूरा सारांश आ जाएगा। उसका अपन ने आशा ने लिखा था, क्या था? भाग भागा दो भाग भागो। 120 है 121 पेज पर आया था पहली बार, वहां पर अपन देखेंगे ना, अपने पढ़ा भी था। सबसे पहले पढ़ा भाग भागा दो भाग भागो, है ना, याद आया। उस दिन तो लिखा था आशा ने, आपने दिन चले जाते वीर शासन जयंती आगे नहीं। पर्यार्थिक कार्य में इसलिए बहुत भागा अच्छा लिखती है। तो ये जो जहां जहां पर कहेंगे कि हर एक गति मार्गणा के भेद में, हर एक मार्गणा के भेद में बाद में आचार्य 2 बताते हैं। किसे? भागा भाग और अल्प भाग। तो बताते हैं द्रव्य प्रमाणानुगम के विषय को स्पष्ट करने के लिए। हमने बताया था द्रव्य प्रमाणानुगम का विषय 3 पॉइंटों में स्पष्ट किया गया पूरी पुस्तक में। पूरी पुस्तक में क्या बताया था? पहला बताया था सामान्य से क्या जीव अनंत है, क्या असंख्यात है, क्या संख्यात। पॉइंट नंबर 2 क्या बताया था? पॉइंट नंबर 3 क्या बताएगा? अशोका जी बता दें। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जी भागा भाग से और नहीं, रॉन्ग बताइए। पॉइंट नंबर 2 और 3 बताना। 2 कौन सा बताया था मैंने? अनंत अनंत ये नहीं, वीर सेन स्वामी ने उसको अब आप लोग मत बोलो, जब उन्होंने शुरू किया है उन्होंने पकड़ा है, बिल्कुल सही बोल। ममता जी आप ही बोलिए, ममता जी दोषी बोल रहे हैं, उन्होंने सही बोल रहे हो, बोलो। हाँ, अनंत ये केवल ज्ञान का विषय है, असंख्यात ये मन ज्ञान और अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान का विषय है, और संख्यात है वो स्मृतिश्रुत ज्ञान का विषय है। तो संख्यात का भाषण करने के लिए उन्होंने खंडित भाजित ऐसे 8 अनुयोग से बताया, और उसके बाद और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने भागा भाग और अल्प बहुत बताया। ये तीसरा पॉइंट है, भागा भाग और अल्प बहुत उन्होंने तीसरा पॉइंट है। ये अगर अपन रखेंगे तो धवला पुस्तक 3 आपको बराबर समझ में आ जाएगी कि क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर जहाँ कह रहे हैं ना आगे विशेष कहेंगे तो भागा भाग और अल्प बहुत में उस बात को खुलासा करेंगे, वो आपने बताई थी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। चूंकि इसका उत्तर जो है सही दिया उषा दोषी ने, चलो भागा आगे कहेंगे ना, तो पढ़ो, आगे पढ़ो थोड़ा उषा दोषी, पुस्तक है तो। शंका सर्वत्र द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक इन 2 नयों का अवलंबन करके प्रमाणानुगम परूपणा को क्यों की जा रही है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संग्रह रुचि और विस्तार रुचि शिष्यों के अनुग्रह के लिए इन दोनों नयों का व्यापार हुआ है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो असमानता का प्रसंग आ जाता है। नहीं, अभी आपसे पूछना है, अभी कौन सा व्यापार है? कोई केमिकल का व्यापार करता है, कोई सोने चांदी का व्यापार करता है, कपड़े का व्यापार करता है, या कौन सा व्यापार बताया गया? द्रव्य प्रमाणों का, संख्या का व्यापार, पर्यार्थिक और पर्यार्थिक का व्यापार बताया, 2 नयों का व्यापार बताया।
हाँ, एक बात अपन ने देखी थी कि बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लो, और पुस्तक में पढ़ देख सकते हैं। नयों का व्यापार बताया, प्रीति जी ने बताया, सही बताया प्रीति जी, नयों का व्यापार। बहुत ज्ञान बढ़िया। नहीं का व्यापार। दोनों में बहुत अच्छा बताया है ना। मतलब नए के व्यापार में ज्ञान का व्यापार चल रहा है यहाँ पर, नई से उस वस्तु का ज्ञान करने के लिए। क्या ज्ञान करना कि द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं से क्या उसमें भेद में विशेषता है, इसका ज्ञान करने के लिए बात बताई। अब अपना सूत्र नंबर 65 शुरू होगा। प्रीति जी ने आंसर सही बताया, प्रीति जी पढ़ेंगे 65 नंबर का सूत्र, जो सही उसका नंबर आ गया। प्रीति जी पढ़िए 65 नंबर का सूत्र है। जोईसीय देवा देवी देवगैणम भंगो, यानी देवगति प्रतिपन्न सामान्य देवों की संख्या जितनी कही है, ज्योतिषी देव उतने हैं। अच्छा, सूत्र शंका है, सूत्र में आए हुए नहीं, अपन पहले अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन पहले अपन सोचेंगे टीका लिखने के लिए, यानी सब सूत्र देखेंगे। कोई जल्दी नहीं है अपने को, बहुत छोटा सूत्र बनाया, लेकिन ये बात जरूर है, कौन से देव की बात शुरू हो गई, ज्योतिषी देवों की बात चल गई है, ठीक है ना। यहाँ तीन ही वर्ड है, तीन बोल है। कितने बोल है? पहला बोल कौन सा है? ज्योतिषीय देवा यानी ज्योतिषी देव। अच्छा, ज्योतिषी देवनी का ज्योतिषी देवा कहा, तो एक वचन का, बहुवचन का कि द्विवचन? बहुवचन। हाँ, आप लोग टीका लिखनी है प्रीति जी, मैंने इसलिए आपको मत कहना कि नहीं लिख सकते हम, ना मैं बता सकता हूँ, मैं तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोग जरूर लिख सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये है, आप लोग जरूर लिख सकते हैं कि जोईसी देवा आया। टीका कैसे करना है किरण जी भाई साहब और राजेश जी भाई साहब? जोईसी देवा का, देव ने कहा ना, मनुष्य ने कहा, मनुष्य लोग कहे, अपन तो मनुष्य एक ही बोल देते हैं, लेकिन जोईसी देवा का इसका मतलब बहुवचन हुआ, है ना। अब बहुवचन क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे हैं वहाँ, ये सबसे ज्यादा है, ज्योतिषी देव संख्या ज्यादा है, ठीक है। तीनों। लेकिन संख्या तो भवनवासी की भी एक नहीं, नहीं भवनवासी की भी एक नहीं है। यहाँ पर जोईसी देवा बहुवचन, एक उत्तर हो सकता है कि संख्या के लिए आया, दूसरा बहुवचन किसके लिए आया? गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि और गुण को अलग किया। हाँ, उषा दोषी का उत्तर सही है। अन्य देवों यहाँ पर जो बहुवचन आया वो संख्या के लिए नहीं आया, गुणस्थान 4 पाए जाते हैं, एक से अधिक गुणस्थान पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर है। बहुत बढ़िया, कुछ स्वाध्याय किया लगता है उषा दोषी ने पहले। लेकिन एक बात है अशोका जी, स्वाध्याय करेगा और धीरे से करेगा, और अगर अपने को कोई परीक्षा पास करनी है ऐसा नहीं रुचि रखेगा तो बराबर सीख जाएगा। कस्तूरी जी सही है ना, बिल्कुल। द्रव्य प्रमाणानुगम में अपने को ये नहीं करना है कि याद रखना, याद तो कुछ रहने वाला है नहीं है। हमको क्या तरीका समझाया गया ये समझेंगे। तो जोईसी देवा आया तो क्या कि एक गुणस्थान की सूत्र नहीं है ना, एक ही गुणस्थान की मैंने सभी गुणस्थानों की बात करने वाली बात बता दी, और देव गति की बात कर लिया अन्य गति का प्रकट करने के लिए, और सामान्य की तरह से भंग कह दिया, क्योंकि हमें पता है कि सामान्य देव है वो कहते ज्योतिषी देव से कुछ अधिक है, इसलिए उन्होंने भंगो सामान्य भंग की बात कर दी। क्यों यहाँ पर क्या क्या प्रति ध्यान दिया आपने? क्यों दिया? क्यों ज्योतिषी देव कह लो तो पूरी चाइना ही है, जैसे चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, तो ज्योतिषी देवों की जो संख्या देवगैणम यानी ज्योतिषी, देव गति में लिखा है ना, वो द्वितीय। हाँ, लेकिन एक वो तो आएगा प्रथम द्वितीय और तृतीय, उन सब विभक्ति आएगी, लेकिन दूसरा क्या है, देव गति कहने से क्या हुआ, इसकी टीका कैसे लिखेंगे आशा बहन? कि यहाँ पर नरक गति की बात नहीं है, यहाँ तिरंज गति की बात नहीं है, या मनुष्य की बात नहीं है। इन 3 गति का निराकरण करने के लिए देव गति का शब्द आया। सामान्य भंग क्यों आया? कि जितने ज्योतिषी देव है उससे कुछ अधिक कर देंगे, मतलब है ना, इसलिए उन्होंने सामान्य कह दिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, सामान्य ज्यादा है और ये कुछ कम है, ज्योतिष देव उससे कुछ कम है, ये बात यहाँ पर बताई थी। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, शंका, सूत्र में आए हुए देवगैणम यह बहुवचन निर्देश घटित नहीं होता है, क्योंकि देवगति एक है, अतः उसे बहुत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिसमें बहुत्व संग्रहित है ऐसे एकत्व में बहुत्व के रहने में विरोध नहीं आता है। जोईसी देवा इस प्रकार मिथ्या दृष्टि आदि गुणों की विशेषता से रहित सामान्य ज्योतिषी देवों का ग्रहण करने से ज्योतिषी देवों में चारों गुण स्थानों की संख्या प्ररूपणा सामान्य देवगति संबंधी संख्या प्ररूपणा के समान है ऐसा सिद्ध होता है। रुकेंगे, ये बात उषा दोषी ने बताई थी
कि यहाँ पर जो है वो आती है सामान्य सभी गुणस्थान की बात बताइए। अभी आपने यहाँ पढ़ा प्रीति जी, इसको थोड़ा और स्पष्ट बता सकते हैं? अभी आपने बताया था कि जैसे वो अनुपात बताया था 105 अगर अपन ने देवों की संख्या मानी तो उसमें से 100 तो ज्योतिषी देव है, ये अनुपात बताना चाह रहे हैं। नहीं, वो नहीं बता रहा हूँ, वो बात नहीं है यहाँ पर वो बात नहीं है। चारों गुणस्थान में बता रहे हैं फिर। हाँ, आप पढ़िए, अब आप लाइन पर आ रहे हैं, फिर से पढ़ो प्रीति जी इसको, कोई जल्दी नहीं है। आपने पकड़ा है, अब फिर से पढ़ो उसको, इस लाइन को, 2 लाइन को फिर से पढ़ो, फिर जवाब दो। देवा इस प्रकार मिथ्या दृष्टि आदि गुणों की विशेषता से रहित सामान्य ज्योतिषी देवों का ग्रहण करने से ज्योतिषी देवों में चारों गुणस्थान की संख्या प्ररूपणा सामान्य देव गति संबंधी संख्या प्ररूपणा के समान है ऐसा सिद्ध होता है। यानी उन्होंने अलग ही किया है तो एक ही लगेगा। पहली बात तो आचार्य ने शैलीन टीका की, ऐसा नहीं है कि वह लड़का पास नहीं हुआ है मतलब बोलने वाली बात है कि वो क्या बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं कहेंगे मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों से रहित, ऐसी बात नहीं करना है यहाँ पर। मतलब सामान्य इसलिए नहीं लेना कि ज्योतिष देवों की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर गुणस्थान के भेद को लेना, ऐसा सिद्ध होता है। यहाँ आचार्य कहना चाहते हैं कि ज्योतिषी देव में हमने इसलिए बोला कि ज्योतिषी देव के चारों गुणस्थान की बात कर रहे हैं और यहाँ पर चारों गुणस्थान की बात करने गए हैं, तो जैसा सामान्य में बताया था वैसा का वैसा यहाँ पर है। तो सामान्य में बताया था, कहते हैं 2 ही बात बताई थी कि या तो क्या है असंख्यात है ना, मतलब जो बताया था, और दूसरा क्या है पल्योपम के असंख्यात है भाग वाला। एक कौन सा भाग वाला है? जगत पतर को जो अवार काल से भाग दे वो वाला, वो तो मिथ्या दृष्टि का है। और जो दूसरे तीसरे गुणस्थान वाला, चौथा गुणस्थान वाला जो अपना सामान्य का है, वो प्रत्येक गुणस्थान में उस हिसाब से लेना है। ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। चलिए आगे पढ़ेंगे। यह कथन द्रव्यार्थिक न्याय का आश्रय लेकर किया है, परंतु न्यायार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर विशेषता है ही वह इस प्रकार। पहले भी उसमें भी पहले मिथ्या दृष्टियों में विशेषता को बतलाते हैं। वाणव्यंतर आदि शेष संपूर्ण देव ज्योतिषी देवों के संख्यात्वे भाग हैं। उनसे सामान्य देव राशि के अपरिवर्तित करने पर संख्यात लब्ध आते हैं। उनका संख्यात का विरलन करके सामान्य देव मिथ्या दृष्टि राशि को समान खंड करके देने पर विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति वाणव्यंतर आदि मिथ्या दृष्टि देव राशि प्राप्त होती है। मतलब देव विरलन का अपने को प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हाँ, देखो इन्होंने जो बताया उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग लिखो, ज्योतिषी देव 100 मान लो, और दूसरे देखो ये सब समझाने के लिए ना, इसलिए अलग अलग करने पर आपको तो समझाने के लिए, तो सब समझने के लिए। अब ज्योतिषी देव जो अपन ने माने ना, इसमें 100 मान लिए अपन ने, और बाकी सब जो है मान लिए अपन ने 10 मान लिए, तो टोटल कितने हो गए? 110 हो गए। अब 110 को बाकी 10 से भाग देंगे तो नीचे क्या लब्ध आ गया अपने को? 11 लब्ध आ गया। अब 11 को विरलन करो, एक एक जगह 11 लिखो, और 110 को समखंड करके दे दो, तो कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएगा। उस 10 को 110 में घटा दो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, जो कि ज्योतिषी देव की जीव की राशि है। देखो पूरी पुस्तक में आचार्य वीरसेन को विरलन की प्रीति बहुत प्रिय है। मुग्धा जी अपन देखा विरलन करने की, इसमें अपने को घबराना नहीं है। अपने खंडित बाजित विरलित में अपन सब जान गए हैं कि भाई ज्योतिष देव की साधिक राशि होती है, तो उन्होंने उसका जो है ना तरीका करके विरलन करके बताया कि 100 ज्योतिषी देव है। अपन ने 105 माने थे और 110 मान लिए, थोड़ा वो खंड करने के लिए, कोई बात नहीं, उसको 5 भी कर सकते थे, तो वो 11 हो गए, 110 हो गए। अब 110 को अपन ने उससे भाग दे दिया, किससे भाग दिया? ज्योतिष देव को छोड़कर भाग दे दिया, तो कितना है? 11 संख्या आई। 11 संख्या को उन्होंने एक बार विरलन कर लिया और वापिस उसको देकर
जो किया तो कितना हर एक के ऊपर 10 आ गया, 110 में 10 घटा दिया तो 100 आएगा। तो हमें निकालनी, ज्योतिषी देव की संख्या निकालनी है ना, हमें निकालना कितना, 100 संख्या को निकालनी है। देखो अपन ने जब सामान्य से पहले पढ़ा था तो मिथ्यादर्शी की ध्रुव राशि कितनी मिलाई थी, संपूर्ण जीव राशि का वर्ग 256 डिवाइडेड बाई 13। याद है मंजुला जी को भी, सबको याद है, 256 13 को ध्रुव राशि बनाई थी। और हर जगह मिथ्यादर्शी राशि निकालनी थी, विकल्प निकाल रहे थे अपन, तो उत्तर तो 13 ही आना था ना। हाँ जी, उत्तर तो 13 ही आना था। तो आचार्य को यहाँ पर उत्तर तो, अगर ज्योतिष देव 100 है तो 100 ही लाना है। उसको विलन करके, खंडित करके, बाधिक करके, सामान्य कहे तो साधिक होते हैं, और उस साधिक को सामान्य राशि में से घटा दें तो हमें ज्योतिषी देव की राशि प्राप्त होती है। इतना ही यहाँ पर उन्होंने समझाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसे उपरिम एक के प्रति प्राप्त सामान्य देव मिथ्या दृष्टि राशि में से घटा देने पर ज्योतिषी मिथ्या दृष्टि राशि आती है। इस प्रकार समीरण करके एक कम अधस्तन विरलन से देव आहार काल के भाजित करने पर प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग लब्ध आता है। उसे देव एक कम 10 क्यों हुआ, विरलन 11 का था, एक कम हुआ तो 10 हो गया, 10 को 110 से भाग दिया तो 11 आ गया। मतलब ये उनका वही तरीका रहता है ना। हाँ, एक कम 10 को 110 में 10 घटाया तो 100 आ गया। अधस्तन विरलन कितना था, अधस्तन विरलन अपना था 11, उसमें से 1 घटाया कितना आया, 10 आया। उसको 110 में घटाया तो कितना आया, 100 आ गया। 100 क्या थी, ज्योतिषी देव की राशि थी। ठीक है, उसे देव अवार काल में मिला देने पर ज्योतिषी देव मिथ्या दृष्टि अवार काल होता है। शेष कथन देव मिथ्या दृष्टि प्ररूपणा के समान है। सासाधन आदि गुणस्थान गत विशेषता को आगे बदलावेंगे। आगे कहाँ बताएंगे, भागा भाग में है और तो अल्प बहुत बताएंगे। यहाँ पर खास बात है, अल्प बहुत बताएंगे। कहाँ बताएंगे, अल्प बहुत, बहुत उत्तर से है ना। तो आप क्या कहेंगे। चलो, अपने पास में समय कितना है प्रीति जी, अभी है 10-15 मिनट है सर। 10 मिनट है। चलो 10 मिनट, 15 मिनट है। चलो लो, बहुत अच्छा सूत्र आ गया। 66 दिन बाद में दिव्य ध्वनि खिली थी, वीरशासन जयंती बना लेते हैं हम लोग। ये जो सूत्र जरूर पढ़ेंगे, पढ़िए ये सूत्र पढ़िए। उषा जी आप पढ़िए, वीरशासन जयंती आप ही मना रहे हैं, ये हुई असली वीरशासन जयंती। सूत्र नंबर 66। हाँ, सो हम्मी शान कप पवासीय देवेशु मिच्छा इट्ठी दब्ब पमाणेन केवड़िया असंख्य जा। रुकेंगे, ये सूत्र सभी पढ़ेंगे क्योंकि हम सब लोग वीरशासन जयंती मनाएंगे। 66वां सूत्र बहुत मांगलिक सूत्र आया है, पढ़िए मुग्धा जी। सोहम्मी कप्प वासीय देवेशु मिच्छा इट्ठी दवो पमाणेन केवड़िया असंख्यज्जा। रुकेंगे, ये है ना, जहां ये लिखा है म आधा और मिसाण बोलना पड़ेगा अपने को। सोहम मिसाण कप्पवासी देवेशु, मतलब जो ये आधा म है उच्चारण का, आप लोग मुग्धा जी से मैं करूं, मतलब सोम आदि है, वो मिसाण शब्द ऐसे बोलना पड़ेगा। मी बड़ा है ना, सोम मिसाण कप्पवासी देवेशु मिच्छा इट्टी दव पमाणेन केवड़िया असंख्यज्जा। पढ़िए मधु जी, पढ़िए ग्वालियर। तो हमनी चान कप्पवासीय देवेशु मिच्छा इट्ठी दब्ब पनानेन केवड़िया असंख्यज्जा। हाँ, पढ़िए उषा दोषी। सोहम मिसाण कप्पवासीय देवेशु मिच्छा इट्ठी दव्य प्रमाणेन केवड़िया असंख्यज्जा। हाँ, ये ममता जी दोषी जी पढ़िए। सोहम मिसाण है ना, आना चाहिए। सोम मिसाण कप्पवासीय देवेशु देवेशु मिच्छा इट्ठी दव्व पमाणेन केवड़िया असंख्यज्जा। हाँ, पढ़िए सूरज जी से मुकेश भाई साहब पढ़ रहे हैं। अच्छा, सोहम मिसाण कप्पवासी देवेशु मिच्छा इट्ठी दव्व पमाणेन केवड़िया असंख्यज्जा। हाँ, चलिए, और कौन, आशा बहन पढ़ना है? आशा बहन।
सोहम निशान कप्पवासीय देवेषु मिथ्या इट्ठी दवपमाणेन केवड़िया असंकेजा। मैं पढ़ूं? चलिए हाँ, और कौन रह गया इस पढ़ने के लिए? आपने कमलेश जी पढ़ रहे हैं। कमलेश जी पढ़िए कमलेश जी। हाँ, सोहम निशान कप्पवासीय देवेषु मिच्छा इति दव प्रमाणे केवड़िया असंख्यजा। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ भी पढ़िए मैं कमलेश जी, इसका इस सूत्र का अर्थ है स्वधर्म और ईशान कल्पवासी देवों में मिथ्या दृष्टि की द्रव प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात अच्छा। हैं। ये कौन सा सूत्र पढ़ रहा है? अपन लोग पढ़ रहे 66 नंबर का सूत्र पढ़ रहे हैं। तो 67 और 68 सूत्र में क्या बात आने वाली है? क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, पहले काल की अपेक्षा। क्षेत्र है। पहले काल आएगा फिर क्षेत्र आएगा। काल की अपेक्षा आएगी, बाद में हमने देखो बिल्कुल पहले पढ़ने से पहले सोचा, अपन ने पढ़ा मिथ्या दृष्टि के पढ़ रहे थे, मिथ्या दृष्टि के 3 सूत्र आएंगे। मैंने बताया ना कि अपन गिन सकते हैं कितने सूत्र आएंगे। सोधर्म ईशान में इनको बनाना है, मिथ्या दृष्टि के बताना है। तो पहले बताएंगे द्रव्य से। 66 नंबर का सूत्र भगवान महावीर की वाणी 66 दिन बाद की। 66 नंबर सूत्र में क्या बताया? सोधर्म और ईशान। तो उन्होंने भी इसको सोधर्म इंद्र समुद्र में बैठा था ना, तो 66 नंबर में सोधर्म इंद्र का ही सूत्र आ गया। देखो 66 दिन के बाद में वाणी किसकी गिरी थी? महावीर भगवान की। और समोषण किस था? सोधर्म इंद्र का। सूत्र में तो सोधर्म का नाम आ गया। नहीं आ गया? क्या उषा जी है ना? सोधर्म का याद आ गया ना? अब तो याद रहेगा ना कि 66 नंबर के सूत्र में द्रव्य प्रमाण में सोधर्म इंद्र की बात है। सोधर्म ठीक है। तो मिथ्या, लेकिन सोधर्म इंद्र मिथ्या दृष्टि नहीं थे, वो तो सम्यक दृष्टि है, एक भाव होता रही है, वो तो उसके बाद है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर जो बात की आपको, तो 67 सूत्र आएगा किसकी अपेक्षा से? काल की अपेक्षा से। 68 आएगा द्रव्य की अपेक्षा से। तो अशोका जी आगे पढ़ेंगे, पढ़िए आगे 67 सूत्र जी। खेतेन असंख्य ज्यादा असंख्य देखो जाओ। इसमें या क्या कहते हैं? ये पहले का पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ अवगत है, इसलिए फिर से नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं बता चुके हैं, जान चुके हैं, उससे पहले बता चुके हैं। हाँ। तो ये बात जो है अपने को जो है बराबर, लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे आपने ना, क्योंकि असंख्यात है, सब जगह बात आ रही है। असंख्यात है, असंख्यात द्रव्य प्रमाण तो सही बता, असंख्यात है, संख्यात है, अनंत है। कहाँ पर विशेषता आएगी? कहाँ पर विशेषता आएगी आशा बहन? क्षेत्र प्रमाण में विशेषता आएगी। जब क्षेत्र प्रमाण की बात करेंगे ना, तो वहां पर विशेषता आएगी। अब काल का पढ़ लेते हैं हमारा अशोका जी पहले। ठीक है सर। असंख्य जाहि ओ सप्पीणी ही अविहिरन्ति कालेन। हाँ, काल की अपेक्षा पढ़िए, अर्थ पढ़िए। काल की अपेक्षा सौधर्म और ईशान कल्पवासी मिथ्या दृष्टि दीव असंख्यात हम सर्पणियों और उत्सर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। आगे पढ़िए जी। इस सूत्र का अर्थ सुगम ही है। लो, आचार्य क्या कहते हैं? इसका जो है बिल्कुल सुगम, मतलब इजी। सुगम का मतलब क्या है? इजी है। चलिए 68 जो कस्तूरी जी पढ़ेंगे। कस्तूरी अब आप रुकिए। कस्तूरी जी कस्तूरी जी पढ़ रही है। हाँ, पढ़िए। सब जगह सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम के भेद से 3 प्रकार की प्ररूपणा किस लिए कही जा रही है? समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले और मध्यम बुद्धि वाले जीवों के अनुग्रह के लिए 3 प्रकार की प्ररूपणा कही है। यदि ऐसा न माना जाए तो जिनदेव सर्व जीवों में समान परिणाम होते हैं, इस कथन में विरोध आ जाएगा। परिणामी होते हैं, इस कथन में विरोध आ जाएगा। जिन वचन में पुनरुक्त दोष भी संभव नहीं है, क्योंकि जिन वचन मंद बुद्धि जीवों का
अनुग्रह करने वाला होने से पुनः पुनः कथन करने की सफलता है। बहुत रुकेंगे, कल इस पर टीकापन करेंगे, अपना समय हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को सोचना है कि आचार्य वीरसेन ने वितरागता कैसे सिद्ध की। जिनेंद्र भगवान वितराग हैं। देखो अभी तक तो अपन कहते हैं केवड़िया शब्द से जिनेंद्र भगवान की प्रामाणिकता की बात कर रहे थे। आज के सूत्र में हमको ये बताना है कि जो टीका में लिखा है उन्होंने वितरागता कैसे सिद्ध की है। कल हम आप सबसे पूछेंगे, आप भी विचार करना। हम वितरागता तो बहुत तरह से सिद्ध करते हैं, गुण स्थानों की अपेक्षा करते हैं, अन्य प्रकार से होते हैं क्या लेकिन यहाँ पर जो वितरागता किस तरह से आचार्य वीरसेन ने प्रतिपादन किया है टीका के अंदर, आप लोग विचार करके कल अवश्य बताएं, चर्चा करेंगे। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो चुका है अपना। सब जीवों में समान परिणामी होते हैं। चलिए अभी कौन करेगा? मुकागे प्रीति जी, कौन करना है जिनवाणी स्तुति? मैं ही कर देती हूँ आज, कल के लिए बोलती हूँ। मंदर मुख से फुलवा की कुंद कुंद के माल रे, सब लोग म्यूट कर लीजिए, उन्हें अकेले बोलने वाणी भली रे, वाणी प्रभु मन लागे भली, जिनमें सार समय शिर ताज रे, जिन जी की वाणी भली रे, निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो कर। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सवसाऊणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सवसाऊणम। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय। जय जय। सबको जय जिनेंद्र। कल जय उषा आंटी जिनेंद्र। मुंबई वाले, जिनवाणी स्तुति के लिए उषा आंटी मुंबई वाले। ओके, चलो जय जिनेंद्र। जय सभी को। जिनेंद्र। जय।